जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स। आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा हूँ ना, क्योंकि मौका ही ऐसा है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इसके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। अराउंड आप लोगों के पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को मिलाकर लगभग आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों के 15 क्वेश्चंस तो अकेले प्रोबेबिलिटी से आने के बहुत हद तक चांसेस है। पहले ना 2-3 साल पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ, ये चैप्टर्स पढ़ लो, फेज़ 1 का पढ़ लो, फेज़ 2 का पढ़ लो और आप लोगों का बढ़िया तरीके से एनडी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। एंड गेस व्हाट, नाउ अब कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं जो यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। आपको पता ही है नाम। अगर जिसको पता है भाई कमेंट सेक्शन में मत लिखना, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना वीडियो के साथ। अब दूसरा क्या रीज़न है कि मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि भाई यू नो वी गॉट आवर फर्स्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम इलाहाबाद अभी। ठीक है, तो कौन है वो? ओम गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 14 SSB। अब आपको पता ही है यार, ये उसने मेरे को फोटो ही भेजी थी। यहाँ पर डॉर्मेट्री है और ये देखो चेस्ट नंबर 6, कितना बढ़िया लगता है। और उससे बढ़िया बात ये है, येस्टरडे वी गॉट, यानी कि येस्टरडे नहीं 16 को, पता तो कल ही शाम को चला क्योंकि इनका CPSS भी था। तो आप लोगों का येस्टरडे वी गॉट 2 रिकमेंडेशंस, सुधांशु एंड चंद्राकर। कहाँ से? फ्रॉम 1 FSB देहरादून। उसके बाद देहरादून में तो आपको पता ही है, मैं भी देहरादून ही में रहता हूँ, तो उसके बाद हम लोग मिले। एंड गेस व्हाट, देख रहे हो भाई खुशी, देख रहे हो ना, एकदम बढ़िया करके लास्ट अटेम्प्ट था चंद्राकर का एंड ही गॉट रिकमेंडेड। भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब देखा ना मैंने इनको, इतने ज़्यादा ये लोग चहक रहे थे, तो इसीलिए भाई खुशी एकदम डबल हो चुकी थी क्योंकि इनसे जब मिला ना मज़ा ही आ गया। दे वर वेरी एक्साइटेड। तुम बिलीव नहीं करोगे, कल शाम को इतना तगड़ा ट्रैफिक था, 2 घंटे, वैसे मेरे घर से आधा घंटा लगता है, लगभग 30 मिनट के करीब लगता है, 2 घंटे तक मैं ड्राइव ही कर रहा था और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मिला, सब कुछ वर्थ इट रहा यार। ठीक है, तो आई वॉन्ट तुम भी ऐसी रिकमेंड हो और फिर मैं आप लोगों से मिलूँ यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसके साथ ही आई होप थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई होगी तुम लोगों को भी, जैसा मुझे थी कल शाम को इन लोगों से मिलने की और इन लोगों को मुझसे मिलने की। मज़ा आ गया था। कल का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज अल्टीमेट यार। बहुत जल्दी आप लोगों को मैं इनका भी इंटरेक्शन भी आप लोगों को शेयर करूंगा। कल एक वो ग्लिम्स थी जो हमने वीडियो कॉल पे, जैसे ये रिकमेंड हुए उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया था, उसके बाद मैं इनको मिलने के लिए गया था और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो वो मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यू नो कि भाई मेन इशू जो अभी फिलहाल के लिए कैंडिडेट्स का है वो क्या है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि आप लोगों का मैक्सिमम बच्चे जो एनडी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, क्या नॉलेज का कोई इशू होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी ऐसा लगता है ना भैया कि किसी पे नॉलेज कम होती है इसीलिए उसका एनडी का एग्जाम क्लियर नहीं होता, बिलीव मी और नॉट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सच में ये सोच रहे हो ना कि भैया मेरा क्योंकि नॉलेज मेरे में बहुत ज़्यादा कम है इसीलिए मैं एनडी का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का मेन होता है जिसने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, उसका बढ़िया तरीके से एनडी का एग्जाम क्लियर होता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं कैसे करके हम लोग इस बार उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे देखो, आपको पता होगा कि हम लोगों का मार्शल बैच तो चल ही रहा है। ठीक है, अब मार्शल बैच में ना इस बार ना हम लोगों ने जो बच्चे हैं ना, जो ये जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या जो बोल रहे हैं भैया हमसे उतना ज़्यादा अच्छे से प्रेशर हैंडल नहीं होता, नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेंटोरशिप बैच। ये सिर्फ आप लोगों का वो उन्हीं बच्चों का जो मार्शल बैच के हैं, ये बाहर वालों को नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे पता है कि मेंटोरशिप वाले वही बच्चों को अच्छे से बेनिफिट मिल पाएगा जिन बच्चों का ऑलरेडी, जिन्होंने हमसे पढ़ा है, हर एक चीज़ हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करी है। जैसे हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, DPPs प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों के वीकली मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं, 3 से 4 मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं। तो क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा लंबा टाइम था इसलिए 3 से 4 काफ़ी होता है। अब इसके बाद हम लोग इनको स्पेसिफिक टारगेटिंग वाइज चैप्टर्स देंगे कि भाई ये वाला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़ना है। अब उसके बाद इनके टेस्ट लेंगे, फिर पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट लेंगे, उसके बाद इनके फुल मॉक टेस्ट लेंगे। तो जब ये लोग हमारे सामने गूगल मीट पे बैठ के ये सारे टेस्ट दे रहे होंगे, इनका पर डे का जो टारगेट होगा वो सारा का सारा जब हम लोग इनका चेक करेंगे पर्सनली, इनको कौन गाइड कर रहा होगा? जिन्होंने ऑलरेडी एनडी का एग्जाम क्लियर कर रखा है, दे विल बी गाइडिंग देम। तो इनकी प्रिपरेशन का लेवल ही कुछ और हो जाएगा। तो जो ये मेन मैं बता रहा हूँ ना, नॉलेज का कोई इशू नहीं है क्योंकि नॉलेज बहुत सारे बच्चों पे है। ये जो सेकंड वाला इशू है मेरे हिसाब से जो मेजर इशू है कि आप लोगों का कैसे करके प्रेशर को हैंडल करना है, ये वाली चीज बेसिकली हम लोग इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर सच बता रहा हूँ, जिसने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, मैंने खुद एनडी का एग्जाम क्लियर किया है, CDS का एग्जाम क्लियर किया है, एफकेट का एग्जाम क्लियर किया है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्लियर किया है, मुझे पता है यार किस तरीके से एग्जैक्टली में प्रेशर को कैसे करके हैंडल करना है। जब पेपर में बैठते ना
हमारे मुंह में 12 बज जाते। लिटरली कल तुम लोगों ने भी सुना होगा, जब सुधांशु अपने इंटरव्यू से आया तो चंद्राकर ने क्या बोला, भैया मैं देख रहा था इसका मुंह, क्योंकि एनडीए ये एएफएसबी 1FSB में एक लेडी इंटरव्यूअर आई है। सो शी टुक द इंटरव्यू ऑफ सुधांशु के बत्ती गुल थे बिल्कुल जब वो इंटरव्यू दे के आया। तो इस तरीके से हमारा भी जब ना एनडीए एग्जाम में हम लोग बैठते हैं ना, हमारा भी यही हाल हो जाता है। तो ये वाली चीज को कैसे करके हैंडल करना है वो सब मैं आप लोगों को इस मेंटोरशिप वाले बैच में बता रहा हूँ। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग जो मार्शल बैच वाले उनको ही ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। आज से हम लोग करेंगे जी आप लोगों का प्रोबेबिलिटी। अब एक मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस तुम ना देखते रहो चीजों को। बहुत जल्दी एक 75 डेज 400 मार्क्स स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूं, वो वाली को गलती से मिस मत करना। जिसने वो कर लिया ना, स्टिल यू हैव दैट चांस कि आप लोग 75 दिन के अंदर भी बहुत तगड़ी तरीके से एनडीए को एस कर सकते हो। चाहे आर्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे किसी से भी हो भाई। कल मैं जब हम लोग ना यहाँ पर बैठे हुए थे ना, आई मेट फ्यू ऑफ द पेरेंट्स, तो उन्होंने यही चीज बोला। मतलब पता है कौन मिली? आई मेट विद द सिस्टर ऑफ द कमांडेंट ऑफ हिंडन एयरबेस। जस्ट इमेजिन यार, हिंडन एयरबेस सबको पता ना, इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो कि कहाँ पर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उनकी सिस्टर से मिला, सो शी टुक माय नंबर, और उन्होंने बोला बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करते रहते हैं, क्या वो पूछते हैं कि भैया यहाँ पर ये क्या होगा, ये क्या होगा। उन्होंने मुझसे बोला, सो शी टुक माय नंबर। और बहुत सारे बच्चों को ऐसे गाइड करने में ना इतना मजा आता है ना, लिटरली बता रहा हूँ, जो फैसिलिटी हमें नहीं मिल पाई ना, वो चीज़ प्रोवाइड करने में ना मजा ही आ जाता है। और तुम्हें पता ही है, जब मैं एनडीए 155 कोर्स में जाऊंगा उनकी पीओपी देखने के लिए, आपको पता ही है 155 कोर्स में आर्नोल्ड हो गए, पीयूष हो गए, सानिध्य हो गए, सारे हैं। उसके बाद अभी 156 में हम लोग जाएंगे। 156 में आपको पता ही होगा, ऋचा गॉट रिकमेंडेड, चंद्राकर गॉट रिकमेंडेड, सुधांशु गॉट रिकमेंडेड, ओम गॉट रिकमेंडेड, निशांत हो गया, इसके अलावा अनिक हो गया। तो ये सारे के सारे, अभी तो और भी आने बाकी हैं। तो अभी ये सारे के सारे जब अपने पीओपी में कर रहे होंगे ना ये लोग, सच में उस दिन ऐसा लगेगा कि जितनी हमारी एफर्ट्स थे ना, सब वर्थ इट था, ठीक है। आपको भी ऐसी लगेगा जब तुम्हारी पीओपी में आऊँगा 157 में, कि तुम्हारा ये गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए मेरे को। पीओपी का वो जो होता है ना कार्ड, वो मिलना चाहिए भाई, इनविटेशन कार्ड, ठीक है। वो होगी गुरु दक्षिणा असली वाली। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आज आप लोगों का बेसिक्स हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मेरी जिम्मेदारी है तुम लोगों का इंडी का एग्जाम निकालने की। जस्ट बिलीव मी, जस्ट स्टडी व्हाट आई एम सेइंग। बाकी और कुछ मत पढ़ना, किसी एजुकेटर से मत पढ़ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसके बाद अब कहीं देखने की जरूरत नहीं है, 100% समझ में आएगा। चलो भाई, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी हमारा होता क्या है, ध्यान सुनना। देखो हम लोगों ने पढ़ा परमुटेशन क्या होता है ना, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या होता है, सिलेक्शन। ऑलरेडी हम लोग ये पीएनसी पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है चांसेस। देखो भाई, अरेंजमेंट करने का हो गया, सिलेक्शन करने का हो गया। अब मान लेते हैं हम लोगों ने कहा कि आप लोगों के कितने चांसेस हैं कि आप लोग, मान लेते हैं 5 लाख अगर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 8000 बच्चे अगर एनडी का एग्जाम निकालते हैं, तो आपका चांस कितना है एनडी का एग्जाम क्लियर करने का। बहुत सारी चीजों में जो चांसेस होता है वो लोग हम लोग यूज करते हैं। तो एक सिंपल सी चीज अगर मैं बोलूं कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी आपका होता क्या है, आप बोलो भैया एक सिंपल वर्ड में प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, कि आप लोगों के कितने चांसेस है। अब याद रखना प्रोबेबिलिटी है तो याद रखना चांसेस ही नहीं, ऑल पॉसिबल चांसेस, जितने आपके पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं वो, चाहे वो 1% है, 2% है, 3% है, हर एक पॉसिबल चांसेस। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, एक सिंपल सा मेथड होता है। जब आप लोगों को अभी आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हो या आपने पिछले साल दिए होंगे, आपको मार्क्स देता है टीचर। कितने में से देता है? वो कहता है जी आप लोगों को 80 में से आपके मैथ्स में आए हैं 70 मार्क्स। कितने में से? 80 में से 70 मार्क्स आए। यानी कि यहां पर इसने लिखा है जो आप लोगों के टोटल मार्क्स है, और यहां पर आपने लिखा है जो आप लोगों ने करेक्ट किए। बस एग्जैक्टली में यही तो फॉर्मूला आप लोगों का किसका भी होता है, प्रोबेबिलिटी का। भाई प्रोबेबिलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों का होता क्या प्रोबेबिलिटी? आप बोलते हो यहां पर आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आगे समझ में? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस ये क्या होता है आप लोगों का प्रोबेबिलिटी होता है। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों का, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों का 5 लाख बच्चे आपका एनडी का एग्जाम देते हैं,
ठीक है, 5 लाख बच्चों ने एनडी का एग्जाम दिया, उसमें से मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 8,000 बच्चे ही एनडी का एग्जाम निकाल पाते हैं। तो आप क्या बोलोगे भैया, फेवरेबल जो है 8,000 बच्चे ही तो निकाल पा रहे हैं, तो 8,000 यहां पर आप लोगों के टोटल कितने बच्चे जो एनडी का एग्जाम दे रहे हैं, वो है आप लोगों के 5 लाख। तो ये इससे ये कट गया, यहां से आप लोग अगर और काटना चाहोगे तो आपको पता ही है आपका 5 से कट ही जाएगा, या ये 4 से कट ही जाएगा, तो आप लोग यहां पर करोगे तो आप लोगों का ये 2 जाएगा, यहां पर आप लोगों का 1, ये 2 और यहां पर आप लोगों का 5, तो यानी कि 2/125 आप लोगों का चांसेस है। अब आप बोलते हो भैया यहां पर ना एक और चीज आप लोगों को यहां पर बतानी है, अगर आप लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को बोलते हो तो हम ना इतना लंबा हमेशा नहीं लिखते, हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं NE। क्या लिख देते हैं? NE। और आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ आउटकम को क्या लिख देते हैं? NS। ये जो S होता है यहां पर ये किसको दिखा रहा होता है? सैंपल स्पेस को दिखा रहा होता है। सैंपल स्पेस का सिंपल सा मतलब हो गया जितने भी आप लोगों के पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज की, ये आप लोगों को बाद में समझ में आएगा जब मैं इसमें आप लोगों को नेक्स्ट वाली क्लास में आपको जब मैं सिखाऊंगा ना कि आप लोगों का सेट्स कैसे करके हम लोग यूज करते हैं इसमें, वो आप लोगों को तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो आप लोगों का ये चीज हो गया, तो अगर मैं यहां पर एक सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी आप लोगों का जो हो जाता है वो हो जाता है NE अपॉन में NS। क्लियर? अब देखो भाई एक सिंपल सी बात है, चांसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चांसेस की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। भाई प्रोबेबिलिटी आप लोगों का सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों का 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ये चीज आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। अगर आप लोगों ने ये चीज दिमाग में रख ली, तुम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना इसके थ्रू, ट्रिक्स सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से बैठना। ठीक है, चाहे आप आर्ट से हो आराम से बैठो, टेंशन मेरे को लेने की ये बात। ठीक है, कि मैं तुम लोगों को हर एक चीज समझाऊंगा, तुम लोगों को जितना इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है हम प्रोबेबिलिटी में कितने क्वेश्चन करेंगे? जितने आपके लेक्चर्स है ना, कम से कम इसके 100 से लेकर 150 क्वेश्चंस के बीच में मैं तुमको यूट्यूब पे करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। और लास्ट में आप लोगों को ना इसके मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, यहीं से आएगा हर एक चीज। जिस दिन आपका पेपर होगा यहीं से दिखा रहा हूँ कि भैया ये वाला यहां से आया था। क्लियर? तो आप इसकी टेंशन लो ही मत। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों का किसी की प्रोबेबिलिटी में कहता हूं 0 है, दैट इज कैसे करके लिखते हैं? PE आप लोगों का अगर मान लेता है 0 है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों का जो इवेंट होगा वो कैसा इवेंट होगा? वो आप लोगों का इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर आप लोगों की एज अगर एनडी की चली गई, ठीक है, जिनके बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एनडी की एज चले जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे? उनका क्या एनडी वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो चांसेस कितने हैं? 0 है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट है। अब मान लेते हैं कि कोई प्रोबेबिलिटी आप लोगों का 1 कब होता है? मान लेते हैं मैंने कहा कि कोई AIR 1 आए, मान लेते हैं आप AIR 1 आए, आप मेडिकली फिट हो, आप AIR 1 हो, क्या कोई रोक सकता है? किसी के दम है क्या आपका कोई भी सिलेक्शन करने से? क्या आप एनडीए जाओगे? 100% जाओगे। दैट इज आप लोगों का क्या हो गया? एकदम श्योर इवेंट हो गया। कैसा इवेंट हो गया? श्योर इवेंट हो गया। एक होता आप लोगों का इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता आप लोगों का श्योर इवेंट। क्लियर? अब देखो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि मैंने ना एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, इसको मैं बहुत अच्छे से बाद में बताऊंगा। मान लेते हैं ये आप लोगों का एक क्या है? केक का पीस है। ठीक है, ये मान लेते हैं स्क्वायर वाला केक का पीस लाए थे। ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ऐसे ऐसे करके क्या कहा? तुमने कहा मेरे को तो चाहिए जी सर्कुलर ही केक। तो तुमने क्या कहा? भैया ये जितना बाकी का पार्ट है ना ये काट दो। लो जी काट दिया। अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट मान लिया मैंने, ये मेरे को चाहिए था, मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए मान लिया PE। ठीक है, क्या मान लिया? PE मान लिया। अब जो बचा हुआ रहता है ना उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये जो बचा हुआ आप लोगों का जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसका कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी टेंशन मत लो। ये इसको क्या बोल देते हैं? ऐसे करके इसका साइन बनता है, कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो याद रखना कभी भी आप लोग P of E प्लस का P of E नॉट क्या हो जाता है? ये हमेशा 1 के बराबर हो जाता है। इस P of E नॉट को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं P of E डैश। मतलब सिंपल सी बात है कि मैंने कहा तुम्हारे एनडीए के चांसेस जाने के प्लस तुम्हारे एनडीए के चांसेस नहीं जाने के, वो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1। सिंपल सी बात, यानी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी, इससे ना ही कम ना ही ज्यादा, टोटल 1 रहेगी। अगर मान लेते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी एकेडमी जाने की 0.2 है, तो ना जाने की कितनी होगी? 0.8। सिंपल सी बात, यानी टोटल सम तो आप लोगों का हमेशा कितना आएगा? 1 से आप लोगों का
1 के बराबर ही आएगा। अब आप बोलते हो भैया ये देखो आपने कहा 0 से लेकर 1 तक होगी, तो भैया ये है ना, मतलब क्या हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.000000003 भी हो सकती, 8 हो सकती, ऐसे क्या हो सकती, कुछ भी हो सकती। समझ में आ गया? ये आप लोगों का क्या होता है, मेजर प्रोबेबिलिटी हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है भाई, प्रोबेबिलिटी में याद रखना, प्रोबेबिलिटी में सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी के जो 15 के 15 क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे होते हैं, दैट मींस आप लोगों के कितने मार्क्स, 37.5 मार्क्स। अकेडमी जाने के लिए कितने चाहिए भैया, कट ऑफ क्लियर अगर मेरे को करनी है, मेरे को कट ऑफ क्लियर करने के लिए टोटल 30 क्वेश्चन नेट से ही करने हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन किस सारे प्रोबेबिलिटी से। बिलीव मी और नॉट, अगर तुम बोलते हो ना भैया एक मेरे को ऐसा चैप्टर बताओ जिससे मैं एकदम तहलका मचा दूं, और ऐसा चैप्टर जो मैं कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जा सकता, मैं बोलूंगा यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप लोगों के जो प्रोबेबिलिटी के 15 के 15 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल लॉजिक बेस होते हैं। पहले हम लोग वो लॉजिक बेस वाले करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। लेकिन आप लोगों को वापस से बता दूं, प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने कहा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट्स इट। अब आप बोल रहे हो भैया हमने पढ़ा था डाइस वाले, कार्ड्स वाले, सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरी वीडियोस देखना, बस इतना करना है आप लोगों ने, बाकी का काम मेरी जिम्मेदारी है। चलो यहां पर आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 2021 का, 2013, 14, 15 सब इतने तक करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम उसकी टेंशन ही मत लो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या होगा, बताओ। क्या लिखा हुआ, कह रहा इन अ क्रिकेट मैच, क्या कहता, कहता है क्रिकेट मैच में, कह रहा एक बैट्समैन है जिसने सिक्स क्या किया, हिट किया, सिक्स कितने टाइम्स, कह रहा 8 बार, कितने में से, आउट ऑफ कह रहा 60 बॉलों में से। तो ये कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने कितने बॉलों में 6 हिट नहीं किया होगा। क्या बोल रहा है, कह रहा 8 टाइम्स इसने क्या किया, एक 6 हिट किया है, और इसने टोटल जो बॉलें खेली हैं वो अपनी कितनी खेली है, 60 बॉलें खेली हैं। मतलब क्या हुआ, अगर 8 बार 6 हिट किया यानी कि 8 बॉलों में इसने 6 हिट किया होगा, और कितनी बॉलों में नहीं किया होगा भैया, टोटल 60 बॉलें खेली है, तो इसमें से इसने 8 में 6 हिट किया है, तो यानी कि इसने 52 में 6 हिट नहीं किया होगा। समझ रहे हो, इसने मेरे को पूछा क्या है, पूछा कह रहा कि डज नॉट हिट अ 6, कह रहा 6 इसने हिट नहीं किया, यानी कि फॉर 52 होगा। मैंने क्या बोलता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल क्या है, फेवरेबल वो होता है जो आप लोगों से पूछा है, पूछा क्या है, कह रहा कि 6 हिट नहीं किया है, यही फेवरेबल है। ऐसा नहीं कि भैया हम तो जब खेलते हैं ना मैच तो वहां पर तो 6 हिट करना भैया वो तो मजेदार होता है, तो वही हुआ हमारी टीम के लिए तो फेवरेबल। अरे तुमसे किसी ने पूछा, ये पूछ रहा कि 6 हिट जब नहीं करेगा तब की पूछ रहा है, ये तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा ना, समझ रहे हो। तो यहां पर कितना है, नहीं करेगा तो 52 केसेस है, और टोटल आप लोगों का कितना होता है 60, कितना हो गया 13 अपॉन में 15, आंसर टी। समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको जरा रिकैप भी करवा दूं, आपको शायद भूल गए होंगे। याद रखना कभी भी जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी आप लोग सिलेक्शन जब भी करते हो, ध्यान सुनना, जब भी आप लोग सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन अगर एक से ज्यादा चीज का हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सिलेक्शन अगर एक से ज्यादा चीज का हो रहा है, ध्यान से सुनो वापस से बोल रहा हूं, सिलेक्शन अगर एक का नहीं, एक से ज्यादा, दैट इज 2, 3, 4, 5, यहां पर ना अगर आपको चाहिए 100% करेक्ट रिजल्ट, क्या चाहिए 100% करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो चाहे कितना भी आप लोगों को टफ लगता हो, लेकिन ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन। क्या, ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया भाई, कॉम्बिनेशन ही यूज होगा, इफ एंड बट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन एक से ज्यादा चीज का हो गया तो इसका मतलब आप लोगों ने आंख बंद करनी है भाई, कॉम्बिनेशन ठोक दो। कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया, एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, एन माइनस का आर फैक्टोरियल। मेरे साथ बोलते जाया करो यार, जब मैं बोलता हूं ना मेरे साथ बोलते जाया करो। मैं लाइव इसलिए लेता हूं क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सकता है, वहां पर आपको पता ही है कि 1 घंटे की क्लास होती है, वो आपका 1.5 घंटे खिंच जाता है, इसीलिए मैं ज्यादा आप लोगों का लाइव क्लास नहीं लेता हूं। समझ में आ गया। अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया,
ये देखो ये रहा, बताओ कैसे होगा? तुम में से आधे जाओ तो इसमें दिल ही अपना हार दोगे। भैया मैं तो नहीं करता। क्या कहता हूं? क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दैट्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल होगा। कोटे की इक्वेशन वाली वीडियो देखी थी पिछली बार? नहीं देखी ना? कोई ना, टेंशन मत लो। मैं इस बार जो पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से देखना। कभी भी आप लोगों को रियल का आगे चीज है, रियल की आगे ना कुछ मत करो, डी निकाल लो। डी मतलब भैया अगर डी जो है वो आपका अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा? रियल रूट होंगे। भैया डी क्या होता है? अपने श्रीधराचार्य भैया जो थे ना, उन्होंने जिंदगी बहुत पहले ये एक फॉर्मूला निकाला था। आई होप आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। अगर हम एक जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिखते हैं इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो आपने हमेशा पढ़ा होगा। अब जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होती है? डी आप लोगों का इसके अंदर वाले को बोलते हैं, ये आपका डी है। तो यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी क्या हो गया? बी की वैल्यू कितनी है? यहां पर आप देखोगे तो 1 है, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? सी की n है। क्या ये आपका 0 के बराबर है? देखना पड़ेगा। 1 माइनस का 4n। अब इसने मेरे को क्या बोला है? कहता कि आप लोगों का जो n है वो आप लोगों का, पहली बात तो देखो नेचुरल नंबर है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं तुम्हारे टाइम पे था मैं नहीं चेक करता था ये, तो इसीलिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते थे। बट आपने हमेशा चेक करना है ये क्या बोल रहा है। n आपका कोई रियल नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। दैट इज ये होगा जी 1 से स्टार्ट, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और साथ में कह रहा है n जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा? कह रहा 4 से भी छोटा है। दैट इज आप लोगों के पास 1, 2 एंड 3 ऑप्शन है। एक काम करो, एक बार चेक कर लो। जैसे आप यहां पर n इक्वल्स टू 1 रखते हो क्या होगा? 1 माइनस का 4 हो जाएगा, दैट इज माइनस का 3। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नहीं है। देन आप लोग यहां पर अगर n इक्वल्स टू 2 रखते हो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 4 इंटू 2। अब आप बोलोगे भैया ये तो और ज्यादा बड़ा आ गया, ये तो माइनस का कितना आ गया? 7 आ गया। ये भी गलत है। देन आप लोगों यहां पर n इक्वल्स टू अगर आप 3 रखते हो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 4 इंटू 3, दैट इज आप लोगों का यहां पर माइनस का 11 हो जाएगा। ये भी गलत है क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है। अगर ये पॉजिटिव नहीं आ रहा भैया तो क्या इसके कभी रियल रूट्स हो सकते हैं? आपका डी जो है वो आप लोगों का लेस देन आप लोगों का 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? अनरियल रूट्स है। अनरियल रूट्स का मतलब क्या हो गया? कि आपके पास कोई भी क्या नहीं है? रियल रूट है ही नहीं। 0 आंसर। ये है जी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। फेवरेबल आप लोगों के पास है ही नहीं कुछ। क्या नहीं है? फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नहीं है तो आपका ऊपर 0 आ गया। समझ में आ गया? कॉमन सेंस के क्वेश्चन। आप कहते हो भैया ये है, मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, सारे के सारे बच्चे जितने एनडी का एग्जाम देते हैं ना, एन से सब डरते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। कौन है वो? हाँ जी, कौन है वो हो आप। समझ रहे हो? रोर एनडीए के बच्चे बिल्कुल नहीं डरते एन से। मजा आ जाता उन लोगों को, जैसी एन दिख गया आंखें चमक जाती है। एक क्वेश्चन तो ये वाला भी सही हो गया मेरा। कैसे? तुम्हें क्या बताया? एन कभी भी आ गया, वैल्यू पुटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दे रखा है। जैसे यहां पर क्या दे रखा? कह रहा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से रखेंगे। कह रहा कि फर्स्ट 50 यानी 1 से लेकर कहां तक होगा? 50 तक आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। अब ये मेरे को कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आप लोगों का ये जो है ना, ये आप लोगों का क्या होना चाहिए? कह रहा लेस देन 50 होना चाहिए। मतलब आप लोगों के पास ये चीज दे रखी है ना, n प्लस का 50 अपॉन में n जो है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए? लेस देन 50 होना चाहिए। यानी कि ये कंडीशन को जो जो सेटिस्फाई करेगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। जरा मुझे बताना टोटल क्या होंगे। आप बोलोगे भैया 50 है, यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा? 50 नेचुरल नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे? कहोगे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके एक काम क्या कर लो, 1 से पुट करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप 1 से करोगे पुट, अब बोलोगे इतना लंबा, सबर करो, वेट करो। 1 प्लस का 50 अपॉन में 1 क्या हो रहा है? आपको 51। क्या ये आप लोगों का लेस देन 50 होता है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ये फेल हो चुका है, ये आप लोगों का नहीं होगा। नेक्स्ट, n इक्वल्स टू आप 2 रखो, क्या हो रहा है? 2 प्लस का 50 अपॉन में 2 कट गया 25, कितना हो रहा है? 27। क्या ये लेस देन 50 है? आप बोलोगे भैया 100% है। बहुत बढ़िया, 50 है, बढ़िया है। अब देखो, सुनो, यहां पर एक चीज यहां पर ध्यान में रखना, अगर एक बार सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर आप ना आगे मत किया करो चेक। आप उसके बाद जो आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर क्या है? आप बोलते भैया आखिरी नंबर है 50, आप इसको करो। यहां पर जैसे आप करोगे आप लोगों को कितना आ जाएगा? देखो n की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस का यहां पर कितना हो गया? 50 अपॉन में 50 कट गया, 1 आ गया। अब क्या हो जाएगा? 51। क्या लेस देन 50 होता है? बिल्कुल भी नहीं।
फिर आप क्या करो, इससे एक कम, जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक करते जाओ। ये कितना हो गया 49 प्लस का 50 अपॉन में 49, कट के कितना आ गया 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, दैट इज 49 प्लस का 1 50 पॉइंट कुछ आ जाएगा। क्या लेस देन 50 है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब आप क्या करोगे, n इक्वल्स टू 48 करोगे। जैसे ये करोगे 48 प्लस का यहां पर 50 अपॉन में 48 आ गया, आप कहोगे भैया ये भी 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, अरे कुछ भी आ जाए, ये तो 49 पॉइंट कुछ ही रहेगा ना। क्या हो गया, लेस देन 50 हो गया, बिल्कुल हो गया। दैट इज क्या हो रहा है, यहां पर आप लोगों का एक ये वाला गलत हो रहा है, एक आप लोगों का ये वाला गलत हो रहा है, और एक आप लोगों का ये गलत हो रहा है। यानी कि आप लोगों के 50 में से जो 3 चीजें हैं वो आप लोगों की क्या हो रही हैं जी, गलत हो रही है। कितने, 50 में से 3 चीजें गलत हो रही है, यानी कि कितना हो गया 47 क्या हो गया, आप बोलोगे भैया फेवरेबल आउटकम हो गया। बहुत बढ़िया, बन चुका, आ चुका है ना फेवरेबल आउटकम। बस अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल कितना था 47, क्योंकि 3 में फेल हो जाती है कंडीशन, अपॉन में 50, नो आंसर। अब आप बोलते हो भैया चलो ये एक बार तो आया होगा, यहां देखो अभी पढ़ा था, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही पढ़ा था ना, देखो 2024 का क्वेश्चन है, सेकेंड का वो भी। बताओ, कह रहा नेचुरल नंबर एक्स है, कह रहा है इसको रैंडमली लिया, कहां से लिया, कह रहा है 50 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से लिया। बढ़िया, देख लो किससे लिया है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से लिया है। लो, अब जब ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से लिया है तो कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये वाला क्या होगा 50 से कम होगा, 50 से बड़ा होगा। क्या हो, कर नहीं सकता था वो, क्या हो जाएगा भाई, एक्स वहां पर एन था, यहां पर एक्स हो गया, 1 रखोगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1 जो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या हो रहा है, क्या ये ग्रेटर देन आप लोगों का 50 है, हाँ जी, क्या ग्रेटर देन 50 है क्या 2, बिल्कुल भी नहीं। अब आप एक काम करो, आपको पता है 2 से भी नहीं होना, 3 से भी नहीं होना, देख के ही पता लग रहा है, तो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं ना थोड़ा सा क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। 7 क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 6 क्या हो जाएगा, 6 से कर लो, एक काम करो पहले क्या कर लो 6 से कर लो, 6 से करोगे ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 6, दैट इज कितना हो गया 36 प्लस का 6 आ गया जी 42। क्या ये आप लोगों का 42 जो होता है वो 50 से बड़ा होता है, आप बोलोगे भैया यहां पर भी फेल है, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल, यानी कि 1 भी फेल हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है। यानी आप कर लेते हैं 7 से, जैसे 7 से करोगे 7 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 7 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 49 प्लस का 7 कितना हो रहा है, आप बोलोगे 56 हो रहा है, यानी कि क्या ग्रेटर देन 50 है, बिल्कुल। अब इसके बाद से देखो अकल चलाओगे, यहाँ पर तो 100 जो होगा वो 100 की पावर 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, ये तो पक्की बात है बड़ा ही होगा। 1 से लेकर 6 क्या नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी सारे कर रहे हैं, दैट इज जो आप लोगों का टोटल कितने आउटकम्स थे, आप बोलोगे भैया 100 थे, इसमें से कितने सेटिस्फाई नहीं कर रहे, 6 नहीं कर रहे, दैट इज कितना आ गया 94 आपके सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी कितनी होगी है, प्रोबेबिलिटी हमारी होगी है 94 अपॉन में 100, 94 अपॉन में 100 हो गया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो रहा है आप लोगों का, ये हो रहा है 47 अपॉन में 50। देखो आंसर तक सेम था, आंसर तक सेम है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, आंसर तक सेम है। 2023 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ये 2024 का था, फर्स्ट का था, और बिलीव मी इस क्वेश्चन में बच्चे दिमाग चकरा गया था उनका जब उन्होंने क्वेश्चन देखा, सच बता रहा हूं, और आप हंस दोगे जब इसका सोल्यूशन देखोगे। क्या लिखा हुआ, कहता है m इक्वल्स टू आप लोगों का 77 की पावर n है, कह रहा इंडेक्स जो है n है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीग्रल है, दैट इज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कह रहा कोई भी एक रैंडमली अगर हमने लिया तो कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ m होगा विल हैव ये यूनिट प्लेस पे 1 इन द यूनिट प्लेस, ठीक है। मतलब जो आप लोगों की ये वैल्यू है ना, ये जो m वैल्यू है, m की वैल्यू कितनी है, आपको भैया m की वैल्यू है 77 की पावर n, ये कह रहा इसकी जो वैल्यू आएगी ना फाइनली निकल के, वो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये कह रहा 1 होना चाहिए। अब आपको लगेगा भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पता है कैसे होगा, n की वैल्यू एक करके पुट करना स्टार्ट करो, तुम बोलोगे भैया कब तक करेंगे, करो तो 1 होगा तो 77 आ गया, यहां पर आप लोग 2 करोगे पुट तो 2 कितना आ रहा है, इसने देखो पहली बात तो आप बात देख लो, बात कहां की चल रही है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस की बात चल रही है। तो एक काम कर लेते हैं ना हम लोग, एक काम कर लेते हैं, तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता रखा है m की वैल्यू यहां पर 77 की पावर 2 होगी,
होगी। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर पावर 77 की 2 होगी, दैट इज आप लोगों का क्या हो जाएगा 77 इंटू 77। क्या इसकी यूनिट प्लेस को नहीं करवा सकता मल्टीप्लाई, सिर्फ करवा लो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 9 आ जाएगा, 49 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है बढ़िया है। अब n की वैल्यू 3 रख दो, जैसे n की वैल्यू 3 रखोगे तो m इक्वल्स टू 77 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज आप लोगों का 77 इंटू 77 इंटू 77। अब आपको पता है ये इंटू ये, अब आपको पता है अभी भी निकाला था, ये 9 हो रहा है, 9 इंटू आप लोगों का यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कितना आता है, इसके 9 आता, 9 7 का कितना होता है, आप बोलोगे भैया 63 होता है, लो 3 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर 4 करोगे, आपका m कितना हो जाएगा, वही सेम चीज है यार, 77 की पावर 4 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर 77 इंटू 77, करते जाओ देखते जाओ, तुम्हें समझ में आएगा मैं लॉजिक क्या बताना चाह रहा हूँ, यूपीएससी को सिर्फ लॉजिक चाहिए। 4 बार 77 कर दिया, आपको पता है 2 की करने पे इसका भी 9 आएगा, 2 के करने पे इसका भी 9 आएगा, 9 9 जा, आप बोलोगे भैया 81 आ गया। अब आप बोलते हो भैया चलो अब 5 का करना पड़ेगा, बिल्कुल, m कितना आ गया 77 की पावर 5। अच्छा अपना अगर दिमाग चलाओगे तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि इसको 77 की पावर 4 इंटू 77 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे भैया लिख सकते हैं, अभी भी इसकी पावर निकाली 1 आई थी, इसका दिखोगे इसकी यूनिट प्लेस पे 7 है, 1 इंटू 7 कितना आ गया 7 आ गया, क्या वापस से यहाँ पर रिपीट नहीं कर गया जो इसकी यूनिट प्लेस पे आ रही थी, अब आप बोलोगे भैया कर गया। n इक्वल्स टू अगर मैं 6 करता हूँ, m इक्वल्स टू कितना आ गया 77 की पावर 6, दैट इज आप लोगों का 77 की पावर 5 आ गया, एक 77 और आ गया, इसकी वैल्यू अभी भी निकालती, आप बोलोगे भैया हाँ 7 निकालती, 7 7 का कितना हो गया, आप बोलोगे भैया 9। देखो भाई साफ सीधी बात, यहाँ पर क्या दिख नहीं रहा, 7 जो है वो यहाँ 7 रिपीट कर गया, 9 जो है वो यहाँ 9 रिपीट कर गया, अगले वाले में 3 कर जाएगा, अगले वाले में 4, दैट इज हर 4 में से एक बार 7 आएगा, एक बार 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, फिर रिपीट करेगा 7 9 3 1, फिर रिपीट करेगा 7 9 3 1। तो सिंपल है ना, हर 4 में से यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितनी भी हो जाए, आपको पता है ना हर 4 में से एक नंबर तो पक्की बात है क्या होने वाला है जी 1 होने वाला है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 कर देना, आप लोगों का कितना हो जाएगा, उसमें से हर 4 में से एक तो आप लोगों का क्या आने वाला है 1 आने वाला है, आंसर आंसर लो, आप बोलो। आ रहा समझ में। अब चाहे यहां पर वो 63 दे दे, 6 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे दे, अगर इसने सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस की बात की है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करूंगा। मैंने क्या किया, सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एक में आप लोगों का यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा था, फिर बाद में करवाया 7 इंटू 7 49 आ रहा था, दैट इज 9 आ गया, देन 3 बार 7 का करवाया तो 3 आ गया, 4 बार करवाया तो 1 आ गया, बस और क्या है, आ रहा समझ में। चलो अब देखो यहां पर आप लोगों का ये क्या हुआ, देख लो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन, अभी तो प्रोबेबिलिटी हमारी शुरू ही नहीं हुई है। क्या लिखा हुआ, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कह रहा कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, वापस से नेचुरल नंबर 1 से लेकर 50। अब आप बोलते भैया कैसे निकालू, एक काम करो ना, कंपोजिट नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पहले अगर आपको नहीं पता बता देता हूं। प्राइम नंबर जो होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर जिसके सिर्फ क्या होते हैं 2 फैक्टर्स होते हैं। अब आप बोलते भैया 2 फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया 2 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, आप बोलते भैया 1 होता है और 2 होता है, 1 इंटू 2, एक 1 हो गया एक 2 हो गया, वैसे ही आप लोगों का सेम वे में 3 होता है, एक 1 हो गया एक 3 हो गया, तो एक 1 हो गया, देखो इसका फैक्टर एक ये खुद हो रहा है, इसमें एक 1 हो गया एक 2 एक खुद हो रहा है, तो कौन कौन से होता है जी प्राइम नंबर्स, आप बोलोगे भैया 1 तो नहीं होता भैया, क्यों नहीं होता अभी बताता हूं। 1 हो गया 3 हो गया, यहां पर आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 17 19, आपका 23, देन 29, देन 31, देन 37, देन आप लोगों का यहां पर 41, देन आप लोगों का 43, फिर आप लोगों का 47, एंड देन आप लोगों का 40 के बाद कुछ नहीं होता, यानी कि कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आप लोगों के क्या हो गए प्राइम नंबर्स हो गए। अब आप बोलते हो भैया एक नंबर हम लोगों ने यहां पर भी देखा हुआ, कह रहा कंपोजिट नंबर, भाई कंपोजिट नंबर के जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए, सिंपल, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे 2 प्लस फैक्टर होंगे, जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जितने इसके अलावा बचे दैट इज 4 एग्जाम्पल के लिए हो गए, तो क्या हो सकता है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से भी तो हो सकता है डिवाइड, कितने हो गए 2 से ज्यादा हो गए फैक्टर, तो ये क्या कंपोजिट नंबर्स होते हैं, 4 हो गया 6 हो गया 7 8 हो गया 9 हो गया 10 हो गया सब, ठीक है। अब देखो आप लोगों का एक नंबर होता है 1 क्या होता है, नीदर प्राइम
क्या बोल रहा हूं, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत ज्यादा आप लोगों का ये कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या हो गया, जिसका ये क्यों नहीं होता, क्योंकि आप लोगों का वन जो होता है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद वन, दो फैक्टर्स नहीं है, अदरवाइज ये प्राइम बन जाता। दो से ज्यादा फैक्टर्स भी नहीं है, कंपोजिट बन जाता। तो इसलिए वन जो है वो आपका प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता। अब इसने मेरे को क्या बोला है, इसने मुझे बोला है आप लोगों का कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इन द लिस्ट। अब सबके सब क्या कहेंगे, भैया प्राइम नंबर क्या है, 15 है, तो यानी कि 35 अपॉन में, यानी कि आप लोगों के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, भैया बहुत सिंपल है, 50 टोटल नंबर्स थे, 15 आप माइनस कर दो, बस 35 आ गया। नहीं, वन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 34 होगा। तो आप लोगों का जो यहां पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, आप बोलो टोटल आप लोगों के आउटकम्स 50 है, उसमें से आप लोगों के फेवरेबल 34 है, आंसर कितना आ गया 17 अपॉन में 25, आंसर आप लोगों का बी होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब यहां देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है ही नहीं फर्क। ये देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा दो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 9 तक, इनमें से कोई भी आपने पिक किया, कितने, दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग नेचुरल नंबर आप लोगों ने 1 से लेकर 9 तक कोई भी आप लोगों ने पिक किया रैंडमली, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उसके पास क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, कह रहा 1। अब तुम्हें पता है क्या बोला इसने, कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहा इनमें से कोई भी दो नंबर पिक करो, और आपको क्या बोला है, कह रहा ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 1 बनाना चाहिए। अब एक काम कर लो ना, अलग अलग बोला है ना, करके देख लो। इसका आपको बनाना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम तो इसका बनाना पड़ेगा। कैसे, 1 इंटू 2 आता है, तो 1 से तो किसी की मल्टीप्लाई करवा दो वही नंबर बन जाएगा, तो 1 तो कभी आप लोगों का आ ही नहीं सकता। देख लो ना, 1 इंटू 2 देखो 2 आ गया, 1 इंटू 3 आ गया, तो वही कभी आपका आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट आप लोगों का देखो 2 इंटू 3 करोगे तब भी नहीं आ सकता, यानी कि 2 का भी आप लोग कभी, एक चीज और बताओ, कोई भी इवन नंबर उठा लो, क्या बोल रहा हूं, कोई भी इवन नंबर उठा लो, इवन नंबर से तो कभी बन ही नहीं सकता 1। देख लो, बन सकता है 1? कभी नहीं। तो इसका मतलब कौन से उठाने पड़ेंगे, दोनों के दोनों ऑड उठाने पड़ेंगे। करके देख लो ना, 2 इंटू 4 करो तब भी नहीं होगा, 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू 5 करो, 2 इंटू 7 करो, कुछ भी कर लो, कभी ये आने का ही नहीं आप लोगों का 1। तो आप लोगों को दोनों क्या उठाने पड़ेंगे, दोनों आप लोग बोलोगे भैया हमको क्या उठाने पड़ेंगे, ऑड। अब कर लो, 3 इंटू 5 15 होता है, 3 इंटू 7 आप बोलोगे 21 होता है, यानी कि 1 आ रहा है देखो यूनिट प्लेस पे। तो ये क्या हो रहा है, 3 इंटू आप लोगों का 7 हो रहा है, देखो कितना आ रहा है 21, 1 देखो आ रहा है। देन आप लोगों का 3 इंटू 9, आप बोलोगे 3 इंटू 9 कितना होता है 27, नहीं आ रहा। देन आप लोगों का 5 इंटू 7, आप बोलोगे 35, नहीं आ रहा। 5 इंटू 9 आप बोलोगे कितना होता है, बोलो 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 कितना होता है, 5 इंटू 9 कितना होता है 45, नहीं आ रहा। देन आप लोगों का 7 इंटू 9, आप बोलोगे 63 होता है, इसमें भी नहीं आ रहा। तो सिर्फ और सिर्फ कितना केस बन रहा है, एक। अब आप बोलते हो भैया बहुत सिंपल है, एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, भैया 10 ही तो है, 9 ही तो है, नहीं, ध्यान से देखो, यही तो मैं चीज आप लोगों को बताना चाह रहा था। कितने आप लोगों के नंबर्स हैं, कह रहा 2 नंबर्स चूज करने हैं, क्या आप लोगों का चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, क्या 2 प्लस 1 प्लस से ज्यादा हो गया, आप बोलो भैया हो गया, अरे भैया आपने कॉम्बिनेशन बताया था, यही तो चीज बता रहा हूं, क्यों बच्चों को टफ लगती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं पता कहां यूज करना है। इसको लिख लो, एक पॉइंट बना लो इसको अच्छे से, ठीक है। वैसे मैं बोलता हूं कि लास्ट में बनाया करो, एक बार ना पूरी वीडियोस देखना, उसके बाद वापस से देख के फिर बनाना, प्लीज पीडीएफ से मत बनाना नोट्स, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, आप बोलते हो भैया यहां पर आप लोगों के टोटल 9 नंबर्स थे, उनमें से आपने 2 चूज करने थे, ये आपके फेवरेबल आउटकम हो गए। दैट इज आप करना चाहो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया ये, दैट इज आप लोगों का यहाँ पर 9 इंटू 8 आ गया, अपॉन में यहाँ पर 2 आ गया, कट गया ये 4 आ गया। यानी आप लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है, टोटल फेवरेबल आउटकम आप लोगों का 1 है, अपॉन में आप लोगों का यहाँ पर आउटकम 9 इंटू 6 4 यानी कि 36, आंसर कितना आ गया 1/36। खत्म, खत्म भाई खत्म, समझ रहे हो। आगे देखते हैं, अब इसको तुम लोग करो, 2022 का देख रहे हो, सारे 2022 23 24 25 ऐसे के ही करवा रहा हूं स्टार्टिंग में आप लोगों को। अभी तक आप लोगों ने देखो कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, और ये सब बेसिक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं है अभी तक। अब बताओ क्या होगा, कह रहा है 2 डिजिट्स आउट ऑफ 1 2 3 4 5, इन सब में से आपने चूज किया रैंडमली, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करवाया टुगेदर। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट, उसका क्या होगा, कह रहा 0 होगा। पहली बात तो फेवरेबल आउटकम बता दो,
ये सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बता दो भैया। 1 आ रहा है, 2 3 4 5, 5 है। एक से ज्यादा सिलेक्शन करना था क्योंकि कितने डिजिट चूज करने थे, आप बोलोगे भैया 2 करने थे, दैट इज 5C2 हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 5C2 हो गया। अब यहां पर आप लोगों का फेवरेबल आउटकम बताओ, फेवरेबल क्या हो जाएगा? अब आपको पता है ना 0 कब आ सकता है, करके देख लो भैया। देखो एक आप लोगों का 5 तो आना ही आना चाहिए, तभी 0 आ सकता है, पता है ना तुमको? 5 तो आना ही चाहिए ना, और साथ में इवन नंबर आना चाहिए, ऑड भी नहीं आना चाहिए। पता है ना 5 कैसे आता, ये 0 कैसे आता है किसी में भी, कहीं पर भी, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 40 50 100 20 200 700 कुछ भी कर लो, एक तो भाई 5 तो उसमें आना बनता है, पक्की बात है। तो यानी कि एक नंबर आप लोगों का फिक्स हो गया 5। आपको पता है 2 नंबर्स थे, एक नंबर आपका फिक्स हो गया। जैसे आप यहां पर से 5 इंटू, और ये क्या बोल लिखा हुआ इसने, कह रहा कि आप लोगों को दोनों के दोनों डिफरेंट चुनने पड़ेंगे, वो आप लोगों का है ही 2 नंबर्स, एक एक बार सारे नंबर्स को चूज करने हैं। दैट इज आपका एक 5 तो हो चुका है। 5 इंटू 1 5 होता है, 5 इंटू 2 आप बोलोगे भैया 10 होता है, बिल्कुल, तो 5 इंटू 10 हो गया। देन आप लोगों का एक नंबर वापस से 5 तो हो रहेगा ही रहेगा। 5 इंटू 3 नहीं होगा, 15 होगा। 5 इंटू 4 आप बोलोगे 20 होगा। लो भैया आंसर। भैया 2 आप लोगों के चॉइसेस थी, ये 2 आपके पास क्या है, फेवरेबल आउटकम है, यानी ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 आपके पास चॉइसेस हैं, यहाँ पर 5C2 हो जाएगा। दैट इज आप लोगों का क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 5 इंटू 4 अपॉन में 2 कट गया है, यहाँ पर आपका 2 आ गया, दैट इज 10, यानी आप लोगों का कितना आ गया 2 अपॉन में 10 कट के कितना आ गया 5 आ गया, 1/5 इज योर आंसर। लो भी खत्म, डन। देख रहे हो, हाँ जी दिख रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पर। अब आप बोलते हो भैया प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ही नहीं बनते। देखो अगर आप लोगों ने यहां पर सोचना सीख लिया, जैसे जैसे मैं आपको सोचना बता रहा हूं वैसे वैसे सीखो। अगर आप 10 एजुकेटर के पास जाओगे ना, बिलीव मी आपको नहीं आएगा समझ में, उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। इफ यू आर फॉलोइंग मी, फॉलो मी डेडिकेटली। तुम्हारा पेपर निकलवाने की गारंटी जिम्मेदारी मेरी है यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरी है जिम्मेदारी, ठीक है, आप टेंशन मत लो। अब नॉन मैथ्स के बच्चों ना, फिर तो भाई साहब रिटर्न में बोल रहा हूं, इससे ज्यादा बेहतर कहीं नहीं आएगा समझ में। यहां देखो क्या लिखा हुआ, कल तुम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग देख रहे होते हैं। क्या लिखा हुआ, कह रहा 2 नंबर्स x एंड y आर चूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब भैया 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप बोलोगे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। इसने कहा 2 नंबर्स आप लोगों ने चूज किए x एंड y। अब ये कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप लोगों का 2 नंबर्स जो x एंड y को अगर आपने ऐड किया तो ये कितने नंबर्स होंगे जो आपके 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब भैया सिंपल है, सबसे पहली बात तो मेरे को तुम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम बता दो। आप बोलोगे भैया 2 चॉइसेस बोली है, टोटल 10 नंबर दिए हैं, तो 10C2 तो बनता है, 10C2 बनता है, यानी कि 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 कट के आ गया आप लोगों का 45। ठीक है, अब आप बोलते भैया नंबर्स हम चूज करना स्टार्ट करते हैं, करो। 1 इंटू 1 प्लस का अब यहां पर अलग अलग करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों का कोई इफ एंड बट वाली चीज है नहीं। अब देख लो 1 इंटू आप लोगों का 1 प्लस का 3 करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा ना x और y को ना थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेता हूं, ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगी। 1 प्लस का 3 हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। देन आप लोगों का 1 प्लस का 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद 1 से आपका बन ही नहीं सकता, तो मैंने देखो क्या यहाँ पर दिमाग चलाया, जो मैं तुमको बोलता हूँ बार बार, डाइसिस वाले में जो बैच वाले उनको पता है, बाकियों को मैं भी बोलता हूँ कि आप लोगों को एक साइड से जाना है। मैंने एक आप लोगों का नंबर जो है फिक्स कर दिया, वो कौन सी प्लेस पे, फर्स्ट वाली प्लेस पे मैंने 1 फिक्स कर दिया। अब आपका 1 जो होगा, 1 के साथ आपका 3 हो जाएगा, 1 के साथ आपका 7 हो जाएगा, एक तरफ से जा रहा हूं, 1 के साथ और कोई नंबर नहीं जा सकता जो आपका डिविजिबल होगा किससे, 4 से। अब देखो उसके बाद आप क्या करूंगा, यहां पर अब मैं जाऊंगा 2 पे, तो 2 के साथ क्या कर दूं भाई, 2 के साथ आप बोलोगे भैया 2 नहीं हो सकता रिपीट, x और y 2 डिफरेंट बोले ना, तो डिफरेंट ही जाएंगे। तो आप लोगों का एक क्या जाएगा, 2 के साथ आप लोगों का एक जाएगा 6, और 2 के साथ आप लोगों का एक बार क्या जाएगा 10 जाएगा। क्लियर हो गया। देन आप लोगों का इसके साथ क्या चले जाएगा, 3 के साथ आप लोगों का एक बार 1 चले जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 के साथ आप लोगों का एक बार क्या चले जाएगा जी, आपका 5 चले जाएगा। और देन आप लोगों का यहाँ पर 3 के साथ क्या चले जाएगा, यहाँ पर 3 के साथ आपका एक बार 9 चले जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा, 3 के साथ क्या हो गया जी 9 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बार ये चीज हो चुका है, देन आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 3 के साथ 9 हो गया। देन आप लोगों का 4 के साथ, तो 4 के साथ आप लोगों का क्या जा सकता है, बस एक ही नंबर जा सकता है मेरे हिसाब से, वो है 8, और तो कोई जा नहीं सकता। देन आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, अब एक यहां पर
अगर करना चाहोगे तो यहाँ पर कर सकते हो, बाकी तो अब मेरे हिसाब से रिपीट ही करेंगे। एक देखो जैसा आप लोगों का यहाँ पर 5-3 चले जाएगा, ठीक है, क्या चले जाएगा, 5-3 चले जाएगा, और 5 के साथ और क्या जा सकता है, आई होप 5 के साथ 7 भी जा सकता है, ठीक है। देन आप लोगों का यहाँ पर अगर 6 के साथ करना चाहूंगा तो 6 के साथ आप लोगों का एक 2 जा सकता है, और आप लोगों का 6 के साथ आप लोगों का एक क्या जा सकता है, 4 जा सकता है, नहीं 8 नहीं 10 जा सकता है, 10 जा सकता है। देन आप लोगों का एक क्या हो जाएगा, 7 के साथ आप लोगों का एक तो 1 जा सकता है, एक आप लोगों का 7 के साथ क्या जा सकता है, 7 के साथ 3 भी जा सकता है, 3 नहीं नहीं 3 नहीं 3 नहीं 5, ठीक है, 7 और 5 हो सकता है। देन आप लोगों का 7 के साथ और तो कुछ नहीं जा सकता शायद से, 7 के साथ 9 बिल्कुल जा सकता है, 7 के साथ 9 जा सकता है, 16 बन रहा है। देखो देख रहे हो कितना ज्यादा आसानी से मैं कर पा रहा हूं, क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक तरफ से जा रहा हूं। 8 के साथ आपका 4 जा सकता है, देन आप लोगों का 8 के साथ और कोई भी नंबर नहीं जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, नहीं जा सकता। 8 के साथ 6 जा सकता है, 6 भी नहीं जा सकता, 6 से 14 जाता है, नहीं जा सकता। देन आप लोगों का क्या हो जाएगा, 9 के साथ, 9 के साथ क्या जा सकता है, एक आपका 9 के साथ 3 जा सकता है, एक आप लोगों का 9 के साथ क्या जा सकता है, 3 हो गया, देन 12 हो जाएगा, देन आप लोगों को यहाँ पर 4 और चाहिए होगा, देन आप लोगों का क्या जा सकता है, 7 जा सकता है, बस खत्म। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चले गया। दैट इज आप लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे ये हो जाएगा 18 अपॉन में 45, दैट इज आप लोगों का 2 अपॉन में 5 हो जाएगा। आ रहा है, नहीं कोई नहीं आ रहा है, ज्यादा बना दिएगा हमने नंबर्स कि कम बना दिए। हाँ देखो अब आप बोलते हो भैया ये गलत क्यों है। देखो यहां पर आप लोगों को दो चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। हम लोगों ने क्या किया है, मैंने x की एक अलग वैल्यू ली है, एक y की अलग वैल्यू ली है, दिख रहा है, मैंने मतलब पहले एक बार x को लिया है, एक बार पहले आपको y को लिया है। अब देखो यहां पर एक बड़ी ऐसी चीज आपको बताता हूं, ये मेरे सारे के सारे केसेस बन रहे थे, बट ने यहां पर जो इसने ये वाला ऑप्शन पता है क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। इसने क्या किया, ये मेरे को बोल रहा है कि आप लोगों का दो वाले केस मत लो, अगर यहां पर 1 और 3 है ना तो आप इसमें 3 और 1 इसको मत लो। क्यों मत लो, क्योंकि आपको x और y बोला है, हमें नहीं पता कि पहले मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूं, y की वैल्यू क्या ले रहा हूं, तो मैं कोई भी किसी की वैल्यू रख सकता हूं। मेरे को यहां पर कोई मतलब नहीं है कि पहले x की वैल्यू आपकी 1 रहेगी 3 रहेगी, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, सम तो आपका सेम ही आने वाला है, सम तो इसमें ही 4 आने वाला है, तो आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए क्या बोला है, जितने आपके रिपीट हो रही है सब काट दो वगैरह, तो सब काट देंगे, तो यहां पर देखो ये वाला भी कट जाएगा, देन आप लोगों का यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 और 7 ये भी कट जाएगा, 6, अरे हाँ एक मिनट, हाँ ये वाला रुको 10 के साथ तो किया ही नहीं है ना हमने अभी तक, 10 के साथ भी तो करना था, 10 भी तो है हमारे पास, यहाँ पर 10 के साथ भी तो है, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, देन आप लोगों का यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 6 हो चुका है, बस यहां पर। तो ये कितना हो रहा है, ये आपका 20 बन रहा है, कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। हाँ अब सही आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 20 आना चाहिए यहां पर, तो मेरे हिसाब से तो फिर भी यहां पर देखो 20 आ रहा है, तो इसका कितना हो रहा है 4 अपॉन, हाँ ठीक है 4 अपॉन में 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप बोलते हो भैया अभी भी नहीं आ रहा है, देखो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को रिपीट करने वाला एक बार काट के देखता है, ठीक है, क्या हमारा वो सही आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ देखो पता कैसे चला, क्योंकि हमारा एक कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैसे ही सही होता। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 1 और 3 है ना, 3 और 1 काट दो, 1 और 7 है ना, 7 एंड 1 काट दो, 2 एंड 6 है ना, तो 6 और 2 काट दो, देन 2 10 इसको काट दो, देन आप लोगों का यहाँ पर क्या आ रहा है 3 5 आ रहा है, 5 3 को काट दो, देन आप लोगों का 3 और 9 आ रहा है, यहाँ पर 9 3 को काट दो, 4 8 आ रहा है, यहाँ पर 8 और 4 को काट दो, देन आप लोगों का यहाँ पर 5 7 आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों का 7 एंड 5 को काट दो, देन आप लोगों का यहाँ पर 6 और 10 आ रहा है, इसको काट दो, देन आप लोगों का यहाँ पर इनमें से एक को काट दो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो चुका है, 10 अपॉन में आप लोगों को कितना आएगा 45 आएगा। प्रोबेबिलिटी आप लोगों की कितनी आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर इकट्ठेगा 2 अपॉन में 9, देखो ये रहा ऑप्शन। अब समझ में आया, क्योंकि हमको नहीं पता कि x को हम लोग क्या लेंगे, y को हम लोग क्या लेंगे, इसलिए आप दो डिफरेंट केस ना लेकर एक ही सिंगल केस लेंगे। यूपीएससी हम लोगों को अगर उसको लगता है कि ये वाला भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, वो आपको ऑप्शन एक ही देगा, ठीक है।
इसीलिए बोल रहा हूं। तो कंफ्यूज मत होना कि भैया ये वाला नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था वो भी ऑप्शन। ये वाला अगर ऑप्शन हम लोगों को दे रखा होता तो ये वाला ज्यादा करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन उसने दे ही नहीं रखा है, तो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा कंसिडर। समझ रहे हो? चलो अब ये क्वेश्चन है, कोई कैसे होगा देखो। ये तो अभी तो प्रोबेबिलिटी तो शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाना ही शुरू नहीं किया। अभी तो कार्ड्स आएंगे, आपको कॉइन्स आएंगे, एकदम हलवा की तरह सब कुछ बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। क्या हो जाएगा बताओ? कह रहा दो इंटीजर एक्स एंड वाई, कह रहा इनको चूज किया विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस सेट 0 1 2 3 4 कहां तक 10 तक। कह रहा ये क्या होगा? सिंपल सी बात, दो नंबर्स है, कह रहा विद रिप्लेसमेंट। अब आप बोलोगे भैया विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है? देखो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ध्यान सुनना, ठीक है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है आप लोगों का रिप्लेसमेंट, एक होता है आप लोगों का विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। दो चीजें होती हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, क्या हो गया यहां पर रिप्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं बैच वाले बच्चों को पता है मैंने कैसे बताया था, तो मैं भी ऐसे ही बताता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ना ये ना मिठाई का डब्बा है, ठीक है, यहां पर ना लाइनें हैं, ठीक है, अलग अलग लाइंस बन रखी। यहां पर रखी हुई है जी काजू कतली, ठीक है, काजू कतली रखी हुई। यहां पर लिखे हुए अलग अलग टाइप के लड्डू, एक रखा हुआ मोतीचूर का, एक रखा हुआ बेसन का, एक रखा हुआ आटे का, एक रखा हुआ आप लोग का पिंजरी का, एक रखा हुआ अलग अलग टाइप के आपके, कहीं पे आप लोगों का राजभोग रखा हुआ, कहीं पे आप लोगों के मलाई को वो और मलाई रसगुल्ला रखा हुआ, अलग अलग तरीके का रखा हुआ। तो जब हम छोटे होते हैं हम क्या करते हैं, भाई ये वाला उठा दो, ये उठाया, और फिर उसके बाद लगता है नहीं 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 ये वाला नहीं, ये अगर मैंने ये उठा दिया तो ये वाला कोई खा लेगा, तो इसको उठाते हैं। फिर लगता है हम लोगों को हमारी कुछ एक और फेवरेट दिखती है, फिर उसे भी रख देता हूं मैं, नहीं 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 नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, बार बार उठा रहा हूं, बार बार रख रहा हूं, बार बार उठा रहा हूं, बार बार रख रहा हूं। डब्बे में आप लोगों का क्या होता है, मिठाई तो कम हो ही नहीं रही है ना, क्योंकि मैं एक उठा रहा हूं फिर वापस रख रहा हूं, फिर उठा रहा हूं फिर वापस रख रहा हूं, फिर उठा रहा हूं फिर वापस रख रहा हूं। फिर जब तक मम्मी एक रैपट नहीं रहती है, एक ही ले लो चुपचाप, फिर उसके बाद आप एक उठा लेते हो। समझ रहे हो? तो जब तक आप लोग उठा रहे थे रख रहे थे, उठा रहे थे रख रहे थे, उठा रहे थे रख रहे थे। मान लेते हैं कि तुम्हारा जो दिलदार मामा जी है वो लाए थे 1 किलो का डब्बा, तो उसमें थे टोटल 20 पीस एग्जाम्पल के लिए। तो जब आप पहली बार उठा रहे थे, दूसरी बार उठा रहे थे, तीसरी बार उठा रहे थे, आप उठा रहे हो रख रहे हो, उठा रहे हो रख रहे हो, तो हर बार आप लोगों के पास कितने ऑप्शन है? आप बोलोगे 20 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उठा रहे रख रहे, उठा रहे रख रहे, उठा रहे रख रहे, इसीलिए। तो आप लोगों का जब भी आप लोगों का क्या आएगा, रिप्लेसमेंट आएगा, आप लोग हमेशा क्या कर सकते हो, हमेशा जो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ जो आप लोगों के पास ऑप्शंस रहेंगे जिससे आप चूज कर सकते हो, वो आप लोगों के मैक्सिमम रहेंगे। मतलब कि आप लोगों के पास पहले 20 मिठाइयां थी, आपने उठाई फिर रख दी, अब कितनी, अब जब अगली बार आप चूज करोगे कितनी मिठाई है, तो आप कहोगे भैया वापस से 20 है। फिर उठाई मैंने रसगुल्ला उठा दिया, फिर मैंने वापस से रख दिया, अब कितने ऑप्शंस है, फिर मेरे पास 20 है। फिर मैंने काजू कतली उठा दी, अब मेरे पास कितने ऑप्शंस है, वापस से 20 है। जब मैंने वापस से रख दिया, फिर मैंने क्या उठा दिया, फिर मैंने रसमलाई उठा दी, अब उसके बाद वापस से रख दी मैंने, फिर कितने हैं, फिर 20 है। अब मान लेते हैं मम्मी ने तुम्हारा रैपर धर चुका है, जैसे ही रैपर धर चुका है फिर तुमने क्या किया, तुमने चुपचाप लड्डू उठा दिया और खा लिया। अब तुम ये बताओ, पहली बार में तो 20 ऑप्शंस थे, अब जब लड्डू उठा दिया, अगले दिन मान लेते हैं उस दिन किसी ने कोई मिठाई नहीं खाई, सिर्फ तुमने खाई। अब अगले दिन भी तुम्हारे सामने सबसे पहले डब्बा आया, तो अब कितने ऑप्शंस रहेंगे, एक तो तुम लड्डू पेल चुके हो, अब कितने ऑप्शंस रहेंगे, अब 19, फिर अगले दिन 18, फिर 17, ऐसे करके। तो जहां पर कम कम होते रहते हैं इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब जहां पर आप वापस से रख देते हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाले क्वेश्चन में मुझे देखो क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में मुझे बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर मुझे क्या बोलता है, ये मुझे कहता है कि आप लोगों के पास 1 से लेकर 0 से लेकर आपके पास 10 तक आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। अभी कहता है एक्स एंड वाई आपके पास दो वेरिएबल्स है, दो इंटीजर्स है। ये मुझे क्या कहता है, कहता आप लोगों के पास, ध्यान से सुनो, कहता मॉड ऑफ एक्स माइनस का वाई का जो मॉड होगा, कह रहा है ये आप लोगों का ग्रेटर होना चाहिए किससे, कह रहा 5 से। मॉड मतलब आप लोगों का एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, और आप लोगों का जो मॉड है यानी कि नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, वो आप लोगों का 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहां पर 1 और 0 एंड 1 ले लिया, क्या ले लिया, 0 एंड चलो 6 ले लिया। तो आप बताओ 0 एंड 6 हो गया, और आप लोगों का 6 एंड 0 हो गया। फर्क क्या हुआ, ये वाला आप लोगों का देखो 0 माइनस का 6 हुआ,
आप बोलोगे भैया ये तो आप लोगों को कितना बन रहा है माइनस का 6, लेकिन क्या हो गया है मॉड के साथ प्लस का हो गया, तो क्या ग्रेटर देन 5 है। ये वाला कितना हो गया 6 माइनस का 0, ये भी आप लोगों का क्या हो गया 6 ग्रेटर देन 5 है। तो ये दो अलग अलग कंडीशन होंगी, समझ रहे हो, मॉड का भी। तो इसको बनाना करता है स्टार्ट। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों का एन ऑफ ई लेता हूं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 0n यहां पर 6 होगा, एक आप लोगों का यहां पर 0n 6n 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर अगला क्या होगा 1n 7 होगा, देन आप लोगों का यहां पर 7n 1 होगा, देन 2n 8 होगा, देन आप लोगों का यहां पर 8n 2 होगा, ठीक है। फिर यहां पर आप लोगों का 3n 9 होगा, देन आप लोगों का यहां पर 9n 3 होगा। फिर आप लोगों का यहां पर 10 यहां पर 4n 10 होगा, यहां पर आप लोगों का 10n 4 होगा, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हम लोग दो दो का गैप भी तो ले सकते हैं, ये तो सिंगल सिंगल का गैप था, मतलब जहां पर एग्जैक्ट आपका कितना आ रहा था 6 आ रहा था। अब मैं 7 का बनाता हूं, 7 मतलब ये देखो ना इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, सबका 6 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 5 है। अब देखो 7 का बनाता हूं, यानी क्या हो गया 0n 7 हो गया, देन 7 0 हो गया। ये आप लोगों को कितने का डिफरेंस था, यहां पर डिफरेंस था 6 का। अब मैं 7 वाला बना रहा हूं, यहां पर 1n 8 हो गया, यहां पर 8n 1 हो गया, यहां पर आप लोगों का 1n 9 हो, यहां पर 2n 9 हो 8 2n 9 हो गया, यहां पर आप लोगों का 9n 2 हो गया, एंड लास्ट आप लोगों का 3n 10 हो चुका है, यहां पर आप लोगों का 10n 3 हो चुका है, ठीक है। यहां पर कितने का डिफरेंस 7 का। अगले बार क्या होगा, यहां पर आप लोगों का 0n 8, इस बार आप लोगों का 8 का डिफरेंस बनाता हूं, यहां पर आप लोगों का 8n 0 होगा, यहां पर आप लोगों का 1n 9 होगा, यहां पर आप लोगों का 9n 1 होगा। आ रहा समझ में, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यहां पर आप लोगों का 2n 10 होगा, यहां पर आप लोगों का 10n 2 होगा। ये कितना हो गया 8 का डिफरेंस हो रहा है, देख रहे हो। मतलब सिंपली जैसा मेरे को क्वेश्चंस बता रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, यहां पर आपको बनाना पड़ेगा। देन आप 9 का डिफरेंस बनाते हैं, 0 9 हो गया, यहां पर क्या हो गया 9 0 हो गया, देन 1 and 10 हो गया, यहां पर आप लोगों का 10 and 1 हो गया। अब आपको यहां पर देखो, इसने भले लिख तो दिया था कि रिप्लेसमेंट आप लोगों का कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग, मुझे पता है रिप्लेसमेंट का काम क्या है, अभी बताता हूं। यहां पर क्या हो चुका है डिफरेंस 9 का हो चुका है, एंड लास्ट आप लोगों का यहां पर देखो 0 and 10 हो चुका है, और यहां पर आप लोगों का 10 and 0 हो चुका है, दैट्स इट। बस दो है। अब कितने केसेस हो गए, आप बोलते हो भैया यहां पर आप लोगों का 1 2 3 4, यहां पर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 केसेस हो चुके हैं। कितने 30। अब आप बोलते हो भैया बहुत सिंपल है, आपने बोला है जैसी दो ऑप्शंस वैसी कॉम्बिनेशन, तो यानी कि P ऑफ E क्या हो चुका है, यहां पर हो चुका है जी आप लोगों का 30 अपॉन में आप लोगों का कितना हो चुका है, यहां पर देखो टोटल कितने हैं 11 है, 0 से लेकर 10 तक कितने होते हैं 11 होते हैं। तो आप बोलोगे भैया यहां पर कितना हो चुका है 2, आप मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों, रिप्लेसमेंट लिखा हुआ, यानी कि आपके पास जो पहला वाला जो नंबर होगा वहां पर भी 11 ऑप्शंस रहेंगे और सेकंड वाले में भी 11 ऑप्शंस रहेंगे, बस इतना फर्क है यहां पर। तो यानी क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 11 इंटू 11। अब समझ में आया होगा क्यों 11 लिखा है। तो ये 121 हो गया, यहां पर 30 हो गया, आंसर यहां पर सी हो गया, नीचे वाला यहां पर ये होगा बस फर्क। 10C2 11C2 नहीं होगा, 11C2 आप लोगों का सीधा सीधा गलत हो गया, समझ रहे हो। इसलिए देखो एक ऑप्शन इसने ये भी दे रखा है, समझ रहे हो ना, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर ये वाला क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन कैसे होगा, आज बिल्कुल बहुत हलवा बेसिक सा बताए, ठीक है। आज तो कुछ बता ही नहीं रहा हूं मैं, वैसे भी यहां पर क्या हो जाएगा, ये मुझे कहता है कि एक बॉक्स है जिसके बाद 10 चिट्स है, कह रहा फर्स्ट एक चिट को उठाया, यानी कि आपके पास यहां पर एक ऐसा करके एक डब्बा है, ठीक है। यहां पर आप लोगों के पास 0 1 2 ऐसे करते करते कितने चिट्स है, कह रहा 9 चिट्स है। ये मुझे कहता है फर्स्ट पहले क्या किया, 1 चिट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक चिट को हमने रैंडमली ड्रॉ किया और उसको क्या कर दिया अलग रख दिया। मतलब ऐसे करके आप लोगों ने एक चिट उठाई और इसको क्या कर दी अलग रख दी। अब आपके पास एक चिट ये रही, ठीक है। अब इसने मेरे को क्या बोला है, इसने मेरे को बोला है फ्रॉम द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग से क्या होगा, फ्रॉम द रिमेनिंग जो सेकंड चिट है, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम द रिमेनिंग जो सेकंड चिट है उसको हमने क्या किया ड्रॉ किया एट रैंडम, रैंडमली हमने उसको ड्रॉ किया। तो ये कह रहा कि आप लोगों का प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेकंड चिट में आप लोगों का क्या होगा 9 होगा। अब तो मुझे एक चीज बताना, हमने क्या किया, हमारे पास टोटल कितनी चिट्स थी, आप बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9 तक थी, यानी टोटल 10 चिटें थी। हमने क्या किया एक उठाई अलग रख दी, ठीक है। पहले क्या किया एक चिट उठाई अलग रख दी, अब उसके बाद दूसरी चिट मैंने उठाई, उसमें क्या आना चाहिए
9। और ये श्योर है कि आपका 9 ही आना चाहिए। अब तुम ये बताओ 9 कितनी चिट में है? आप बोलोगे भाई सिर्फ एक ही चिट में। यानी आप ध्यान से सुनो, जब मैंने यहां पर पहली चिट उठाई होगी मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? आप बोलोगे भैया 10 चिट्स थी टोटल। तो आप ना पहली वाली में, अगर आपको सेकंड वाली में 9 चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनो, अगर आपको सेकंड वाली चिट में 9 चाहिए तो आप लोगों का जो पहली वाली चिट है जो आपने बाहर निकाली है उसमें तो बिल्कुल भी 9 नहीं आना चाहिए। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को फर्स्ट वाली चिट में, सेकंड वाली चिट में अगर आपको क्या चाहिए 9 चाहिए, तो फर्स्ट वाली चिट में आपका 9 नहीं आना चाहिए। यानी कि आप लोगों का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से अगर आपको सेकंड वाली चिट में 9 चाहिए तो फर्स्ट वाली चिट में नहीं आ सकता 9, बाकी कोई भी आ सकता है। दैट इज आपके पास पहली वाली चिट के लिए तो कितने ऑप्शंस थे? आप बोलोगे भाई हमारे पास चॉइसेस तो 10 थी, लेकिन उसमें से जो यहां पर टोटल आउटकम्स जो थे वो 10 थे, लेकिन कितने में यहां पर चूज कर सकता था? आप बोलोगे 0 से लेकर 8, दैट इज 9। 9 नहीं आना चाहिए फर्स्ट वाली में। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर फर्स्ट वाली में ही 9 आ गया तो सेकंड में कैसे आएगा बताना 9? जो हमको बोला हुआ कह रहा कि सेकंड चिट में तो भाई 9 आना ही आना चाहिए। ठीक है, आ चुका है समझ में? तो ये आप लोगों ने कौन सी चिट निकाली है? आप बोलोगे भाई ये हमने फर्स्ट चिट निकाल ली। अब आप जब यहां पर इस सेकंड चिट निकालोगे तो सेकंड चिट में कैसे करके होगा? ध्यान सुनो, जो आपका यहां पर सेकंड चिट होगा, सेकंड चिट में आपके पास ऑप्शंस कितने हैं भाई? टोटल तो आप लोगों ने एक तो निकाल लिया। अब यहां पर आप लोगों के पास टोटल 9 बचे। अब इसमें से कितने आप लोगों का क्या चाहिए? यहां पर आप बोलोगे भैया 9 चाहिए। 9 कितने चिट्स में? आप बोलोगे सिर्फ एक चिट में। तो सेकंड वाले के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? एक ही होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में तो आपको श्योर है ना कि आपको क्या चाहिए, भैया 9 ही चाहिए, तो 9 ही चाहिए। दैट इज, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया? 1/10, खत्म। आगे समझ में? हाँ जी, आ गया समझ में? पहला वाला क्या था? पहले वाले में इसने बोला कि पहले एक चिट पकड़ी, उसको साइड कर दी। अब ये बताओ दूसरे वाली चिट में 9 आना चाहिए। तो पहले वाले कितनी चिट्स थी? आप बोलोगे भैया 10 चिट्स थी। उसमें आप लोगों का क्या नहीं आना चाहिए? भैया 9 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को सेकंड में आ रहा है 9। अब आप लोगों के पास टोटल उसमें 9 ऑप्शन थे। अब आपने क्या करना है? 9 ऑप्शन थे टोटल, आपके पास 10 थे इनटू, अब आपके पास कितने ऑप्शन है? आप बोलोगे भैया 9 ऑप्शन है अगले वाले में। लेकिन कितने आप लोगों को वहां पर चूज करने क्या नंबर आपको चूज करना है? 9 चूज करना है। और 9 कितने चिट्स में? आप बोलोगे एक ही चिट्स में, इसलिए ये हो गया। समझ रहे हो? टोटल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर 10 थे यहाँ पर 9 होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास 9 ऑप्शंस थे क्योंकि 9 नहीं आ सकता था, उसके अलावा कुछ भी आ सकता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 ही आएगा, इसीलिए वो। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों के दिशा वाली बुक है उसमें इसका आंसर गलत है, 1/90 है, वो गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोगों का ये क्वेश्चन है, कैसे करके होगा ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? कह रहा 3 नंबर्स आप लोगों ने चूज किए एट रैंडम। कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर आप लोगों ने कितने नंबर चूज करने हैं? आप बोलोगे 3 नंबर चूज करने। भैया यहां पर देखो रिप्लेसमेंट तो लिखा नहीं है, तो सीधा सीधा आप लोग यहां पर एन ऑफ एस निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 10 9 आपके पास टोटल है, तो इनमें से 9C3 आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर कितने डिजिट का नंबर चूज करना था? ये 3 डिजिट। क्लियर? अब ये मेरे को कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या होगा कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, चुटकी भर का एकदम। अगर मेरे को प्रोडक्ट चाहिए जी क्या? ऑड। जरा मुझे एक काम करो, एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे को एक सिंपल सा जवाब देना। 2 इंटू 4 इंटू 6 क्या आता है? आप बोलोगे भाई 2 4 24 होता है, यहां पर 48। क्या ऑड आ रहा? नहीं आ रहा। यानी कि आप लोगों का तीनों के तीनों अगर ऑड इवन डिजिट्स हो गए, नहीं आएगा। एक काम करता है 2 ले लेते हैं। कितना आ रहा है? आप बोलोगे 8 आ रहा। क्या ऑड आ रहा? नहीं आ रहा। एक काम करते हैं एक इवन ले लेते हैं, 2 ऑड ले लेते हैं। 1 इंटू 3 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, क्या आ रहा? 6 आ रहा। क्या ऑड आ रहा? नहीं आ रहा। दैट इज मेरे को तीनों के तीनों जो डिजिट लेने पड़ेंगे वो कैसे लेने पड़ेंगे? ऑड। क्या लेने पड़ेंगे? ऑड। दैट इज अगर मैं कोई से भी आप लोगों के पास ऑड की, अगर मैं यहां पर फेवरेबल आउटकम की बात करूं, तो आप लोगों का यहां पर जो ऑड है, ऑड आपके पास क्या क्या है? आप बोलोगे भैया 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इन पांचों में से कोई से भी 3 नंबर चूज कर लूं, आप लोगों का आ जाएगा, यानी कि 5C3। खत्म। यानी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का? 5C3। कोई से भी कर लू ना, आप चाहे 1 इंटू 3 इंटू 5 कर लो, 1 इंटू 3 इंटू 7 कर लो, 1 इंटू 3 इंटू 9 कर लो, 1 इंटू 5 इंटू 7 कर लो, कुछ भी कर लो। सिंपल भाषा में क्या बोल दो, 5 नंबर है उनमें से 3 कोई भी चूज कर लो। क्या हो जाएगा? 5C3 अपॉन में यहां पर कितना है? 9C3। क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। अच्छा डायरेक्टली लिख दो इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है यार तुम लोग कर लो।
अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा जी 9 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 2, अपॉन में यहाँ पर आप लोगों का 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ पर 3 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू आप लोगों का 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इससे कट गया ये 3 से कट गया आपका 3, यहां से आप लोगों का कट चुका है ये वाला 2 वाला, यहां पर से आप लोग यहां पर से 6 का 6 तो नहीं कट पाएगा, यहाँ पर एक काम करना 2 से आप लोग ये काट देना, 3 से आप लोग ये काट लेना। अब क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का 3 इंटू 4 इंटू 7 यहाँ पर हुआ है, यानी कि यहाँ से आप लोग का ये कट चुका है 2। 5 अपॉन में आप लोगों का यहाँ पर 5 अपॉन में यहाँ पर 7 6 कितना होता है, आप बोलोगे 42 होता है, खत्म आंसर। समझ रहे हो, ये था जी आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का बेसिक। बताओ कैसा लगा। अब कोई मुझे बता दे कि भैया मेरे को बहुत कोई तगड़ी चीज यहाँ पर एक जनरल मेरे को अपना दिमाग नहीं चलाना था भैया, कोई फॉर्मूला मेरे को पता करना था। जितने लोग तुम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे ना, कोई कह रहा कि कोई ट्रिक है, कोई कह रहा कोई ट्रिक है, भाई कुछ नहीं सीखना, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं सीखना है, जितना मैं करवा रहा हूं बस उतना करके जाना। फॉर्मूला का प्रेशर मत लेके जाना प्लीज। एक बेसिक अमाउंट में तो सबको सीखने होता है, बट आप अगर फॉर्मूला का प्रेशर अपने दिमाग में अगर लेके जाओगे ना, बिलीव मी अगर आपका पेपर निकल गया तो मुझे बोलना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना भैया मेरा पेपर निकल गया, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। एक ही केस हो सकता है, फिर यू आर सो ब्रिलियंट एंड आई डोंट थिंक सो कि यहां पर जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है वो बहुत ज्यादा कोई ब्रिलियंट है, मैं तो मानता ही नहीं हूं, इसलिए मैं आपको इतना बेसिक से करवाता हूं। ठीक है, चलो अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी यहां पर कुछ चीजें और बताता हूं कि आप लोगों का एग्जैक्टली में पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्टली में किस तरीके से कंबाइन करके ये क्वेश्चंस पूछते हैं। यानी कि अगर कहीं पे अरेंजमेंट की बारी आती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, जितने आप लोगों के पॉसिबल चांसेस है वो सब आप लोग मान लो। ठीक है भाई, अब चांसेस तो है लेकिन चांसेस को भी आप लोग क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, दैट इज सिलेक्शन अगर आप लोगों का हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, प्लस आप लोगों का यहां पर अगर अरेंजमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। एग्जैक्टली मैं इसको कैसे करके हम लोग एक बनाएंगे, कैसे करके चीजें करेंगे, वो सब आप लोग यहां पर देखो, यहां देखो ध्यान से देखना। 2024 का है, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, इतने ज्यादा लेटेस्ट कोई नहीं करवाता। ठीक है, और सारे के सारे को आप लोग बहुत सिंपल वे में आपको चीजें बता रहा हूं। जैसे यहां देखो क्या लिखा हुआ, क्या था, 3 डिस्टिंक्ट आप लोगों के नेचुरल नंबर होने चाहिए, पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक चूज किया, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब ये मेरे को कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंसेक्यूटिव, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कंसेक्यूटिव होंगे। अब तुम्हारा सर यहां पर फिर जाएगा, तुमको भैया बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, कितने नंबर्स का चूज करना है, आप बोलोगे भैया 3 नंबर्स। सबसे पहली बात तो यहां पर ये लिख दे सीधा 10C3, क्या कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या होता है, यहां देख लो एक के बाद एक का पेयर वो बना लो, ट्रिपलेट्स 1 2 3 हो गया, देन आप लोगों का 2 3 4 हो गया, यही तो होता है कंसेक्यूटिव। यहां पर 3 4 5 हो गया, यहां पर 4 5 6 हो गया, देन 5 6 7 हो गया, देन 6 7 8 हो गया, यहां पर 7 8 9 हो गया, एंड लास्ट आप लोगों का 8 9 10 हो गया। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना हो गया प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हो, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये हो चुका है 10C3 को अगर आप हल्का सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, इससे कट रहा है 3 से, यहाँ पर से आप लोगों का ये कट रहा है 4 से, दैट इज यहाँ पर कितना हो गया 120 हो गया। 120 को अगर आप काटते हो तो ये आप लोगों का 1 से कटेगा, ये आप लोगों का 15 से कट जाएगा। लो भैया आंसर बता दो, कितना तगड़ा क्वेश्चन था, 2024 का सेकंड वाला था, यानी कि आज से 1 साल पुराना क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो अब इसका ना मेरे को आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, समझ रहे हो, इसका आंसर गलती से भी मत बता देना कि भैया यहां पर आपने ये बताया नहीं है कि कैसे करके ये त्रियुपति है हमारा, कह रहा कि दोनों के दोनों टीज जो है वो आप लोगों के कंसेक्यूटिव आने चाहिए, यानी एक साथ आने चाहिए, टुगेदर वाला केस है। कर दो जी, एक डब्बे के अंदर 2 टी को फिट, यहां पर आई आ रहा है, आर आ रहा, यू आ रहा, पी आ रहा, ए आ रहा, आई आ रहा, क्या इसका फेवरेट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं बता सकते, पहले फेवरेबल कर देते हैं भैया, ये देखो साथ में है तो इसको एक डब्बे में कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, दैट इज आप लोगों का 7 फैक्टोरियल।
अपॉन में यहां पर ये देखो दोनों के दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो यहां पर देखो आप लोगों का क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। ये किसके लिए आ गया, चलो एक काम करते हैं, इसको हम आई के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू क्या हो गया, इन दोनों को आपस में अरेंज कर सकता हूं जी, कर सकता हूं, लेकिन दोनों के दोनों देखो रिपीट भी कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया। बताया था ना, सब बता रखा है पीएनसी में, कैसे पढ़ोगे बताओ, प्रोबेबिलिटी पढ़ ही नहीं सकते बिन पीएनसी के। क्या कोई और रिपीट कर रहा, कोई नहीं, ये फेवरेबल हो गए, यानी कि यहां से अगर आप काटना भी चाहते हो काट देना। देन आप बोलते हो कि भैया यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, अरे कर लो ना, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। अपॉन में यहां देखो टी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, जो आप लोगों का यहां पर आई है वो भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही है देखो, बोलने के लिए है ये, बस ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बस इतना सा है प्रोबेबिलिटी, बाकी तो सब पीएनसी है। कट गया है, यहां पर आप लोगों का 7 फैक्टोरियल आ गया, अपॉन में यहां पर क्या आ गया 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, अपॉन में आप लोगों का यहां पर 2 आ जाएगा ऊपर को, यहां से 1 कट गया है, यानी कि कितना हो गया 1 हो गया, यहां पर 4 हो गया, आंसर कितना आ गया 1/4 हो गया, खत्म, लो खत्म भाई। अब ये देखो ये क्वेश्चन कह रहा जूलॉजी है, कह रहा कि आप लोगों का वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जो है वापस में क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेटिवली आनी चाहिए। पहले आप एक काम कर लो, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ओ हो गया, ओ कितना हो चुका है 3 आप लोगों के वॉवल्स हो चुके हैं, अब बाकी आपके कॉन्सोनेंट चलो डब्बे में डालते हैं एक बार, Z हो गया, L हो गया, G हो गया, Y हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ अगर इसको ऑल्टरनेटिवली बिठाने 1 2 3 4 5 6 7, अब मुझे ये बताओ वॉवल आपके पास 3 है जी, कॉन्सोनेंट आपके पास 4 है, तुम मुझे बताओ क्या तुम ऐसा बिठा सकते हो कि पहले हम वॉवल लिख दो, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल, भैया वॉवल कॉन्सोनेंट आपके पास 4 हैं, वॉवल्स 3 ही है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। यहां आप सिर्फ आपके पास केस क्या बन रहा है, पहले में कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, पहले पे वॉवल रख ही नहीं सकते। तो जो मल्टीप्लाई बाय 2 वाला था उसमें क्या करता था, दोनों केसेस आते थे, इसमें करेंगे नहीं मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, देख लो कितने हैं आपके पास, आप देख लो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, वॉवल्स रखने के कितने चांसेस, कितने वेज है, 4 3 2 1, यानी क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इनटू यहां पर कितने वॉवल्स रखने के, आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये देखो तीनों के तीन रिपीट भी कर रहे हैं, इसलिए यहां पर 3 फैक्टोरियल भी आएगा रिपीट करने का। आप देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यहां पर टोटल कितने हैं, आप बोलोगे 7 है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, क्यों रिपीट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, लो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, अपॉन में यहां पर आप लोगों का 7 फैक्टोरियल, यहां पर 3 फैक्टोरियल, इससे कट गया ये, यहां पर आप करोगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू आप लोगों का 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, यहां पर आप लोगों का 7 इंटू, ठीक है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, इससे कट गया 6 से 6 कट गया 1/35 इज द आंसर, खत्म। ये है जी प्रोबेबिलिटी। पीएनसी को कैसे करके मिक्स करते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस देख लो, 2024 के एक में आया था, एक 2 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अभी आप लोगों के पास ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, अभी इनको एग्जैक्टली में किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखो, यहां देखो कैसे करके होगा, ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा आपके पास 3 डिजिट नंबर्स है, ध्यान से देखना, कह रहा 3 डिजिट नंबर है, फॉर्म करने कह रहा 1 3 एंड 7 से, कह रहा विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, कह रहा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए डिजिट का, कह रहा अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तुम्हें पढ़ा बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, डिविजिबिलिटी रूल बताना 3 का, तुम कहते हैं भैया ये सम करते थे सारे डिजिट्स का, यानी यहां पर 1 है 3 है और 7 है, अगर इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया तो 3 से डिविजिबल होगा, कितना होगा 11 हो रहा है। कोई माइकल लाल है जो इस नंबर से इस नंबर का जो सम है, करने तीनों के तीनों 3 डिजिट नंबर बनाने, 3 ही आपको डिजिट दे रखे, रिपीट भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, यहां पर आप लोग कुछ भी कर लोगे ना, इसको 3 से डिविजिबल करवा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसका सम 11 ही आएगा हमेशा, चाहे इसको आप 137 लिख लो, चाहे 731 लिख लो, चाहे 713 लिख लो, कुछ भी लिख लो, आएगा तो भैया ही, अब आएगा यही 11 आएगा सम, तो एक कभी डिविजिबल ही नहीं होगा, आंसर 0 है, 2021 का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बस इतना सा पता होना चाहिए। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल तुमको पीएनसी में इसीलिए पढ़ा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा ये हमारे पास एक बैग है, कह रहा ना कि एक बैग है जिसमें आप लोगों के पास 5 ब्लैक बॉल है,
चार आपके पास व्हाइट बॉल है, कह रहा एक आप लोगों का मैन है जिसने सिलेक्ट किया 2 बॉल्स। जैसी 2 की बारी आएगी, बिलीव मी, आप लोगों ने एक ही चीज यहां पर ध्यान में रखना है कि भाई 2 है, कॉम्बिनेशन लगेगा। यहां पर कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों की दोनों बॉल जो होगी वो सेम कलर की होगी। पहली बात तो तुम मेरे को यहां पर यह बता दो, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे? कितनी बॉल्स है? 9, 9C2, खत्म। अब इसने मेरे को बोला कि दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? सेम बॉल्स होनी चाहिए। तो भैया सिंपल है ना, या तो देखो दोनों की दोनों ब्लैक आ जाए, या तो दोनों की दोनों क्या आ जाए? व्हाइट आ जाए। समझ रहे हो? ब्लैक आ गई तो कितनी है ब्लैक बॉल? आप बोलोगे भैया 5 है ब्लैक बॉल, उसमें से कितनी आप लोगों की चूज हो जाएंगी? यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों की यहां पर कितने हैं ब्लैक बॉल? कितनी है? आप बोलते हो भैया 5 है। 5 में से कितनी चूज करनी पड़ेगी? आपकी दोनों की दोनों चूज करनी पड़ेगी। या क्या हो सकता है? या मतलब प्लस हो गया। कितनी है व्हाइट बॉल? आप बोलोगे 4, इसमें से कितनी चूज करनी है? 2, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस का यहां पर 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, इससे कट गया 2 हो गया, इससे कट गया 2 हो गया, यानी यहां पर आ गया 10, यहां पर आ गया 6, दैट इज 16। अब कर लो जी, लो, ये है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड। 2021 का क्वेश्चन है, बहुत टफ आया था ना 2021 का, यही है बस पेपर। ठीक है, तो तुमको जो हलवा हवा बनाते हैं ना कि भैया इतना टफ आया था, ये आया था, वो आया था, कुछ नहीं। पढ़ोगे ना, विदाउट ट्रिक पढ़ोगे ना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या ट्रिक चाहिए इसमें मेरे को बताना, जो तुमको बताता है कि ऐसी ट्रिक इसमें है। मान लेते हैं अपने नाम से मैं अगर बनाता हूं एन के ट्रिक है ये, का कोई ट्रिक चाहिए मैं बोल दूं इसको कि ये वाली ट्रिक है? अरे नहीं भाई, सिंपल, बी रियलिस्टिक। आप लोगों को बढ़िया तरीके से विदाउट प्रेशर जाओगे। अब ये थोड़ा पहले का था, कैसे करके लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी का, वो पीएनसी का ही क्वेश्चन है, बस इसको प्रोबेबिलिटी में डाला है। कैसे करके? कह रहा है एक कमेटी बनानी है, कितने लोगों की? ऑफ 3, 3 लोगों की जी कमेटी बनानी है। ठीक है जी, ये कह रहा कि आप लोगों के 3 लोगों की कमेटी बनानी है। किसमें से? आपके पास एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें आप लोगों के पास 4 मेन है और आपके पास 5 जो है वो विमेन है। ठीक है, अब इसने मेरे को बोला है कि अगर मैंने सिलेक्ट किया, इफ दी सिलेक्शन इज मेड एट रैंडम, रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया, तो ये कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली 2 जो होंगे वो आदमी होंगे। तो मुझे बता दो, इसने बोला है कि आदमी मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए जी? 2 चाहिए। कितने में से? 3 में से। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर 2 आपको आदमी चाहिए तो एक तो आपके पास विमेन रहेगी। इसने बोल दिया ना एग्जैक्टली 2 ही आदमी चाहिए। 2 अगर आदमी चाहिए तो एक विमेन रहेगी, क्योंकि टोटल 3 का बनाना है। अगर मैं यहां पर फेवरेबल आउटकम की बात कर दूं, कितने मेन है? आप बोलोगे भाई 4 मेन है। कितने चाहिए? 2 चाहिए। क्या आप लोगों को 2 आदमी चाहिए कि आप लोगों को 3 आदमी चाहिए? आप बोलोगे भैया 3 चाहिए, यानी कि आप लोगों को मैंडेटरी है कि तीसरा भी चाहिए। तीसरा अगर मैंडेटरी है तो मैंने क्या बताया था? एंड मेरे को 2 मेन चाहिए एंड 1 विमेन चाहिए, और नहीं एंड चाहिए दोनों, तो मल्टीप्लाई आएगा। और होता तो प्लस होता, तो मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? 1 विमेन चाहिए। कितने में से? 5 में से। क्या लगाया? कॉम्बिनेशन। क्यों लगाया? क्योंकि एक से ज्यादा सिलेक्शन था। अब आप कहते हो भैया टोटल नंबर ऑफ, अरे टोटल तो सिंपल है ना, कितने लोग हैं? टोटल 9 लोग हैं। कितने चूज करने? 3 चूज करने, खत्म। अब आप लोगों का इसे अगर सॉल्व करोगे, 9 × 8 × 7, और वो 6 फैक्टोरियल से नीचे का 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 × 2 जाएगा। यहां पर से भी अगर आप करना चाहोगे तो 6 × आपका 5 हो जाएगा। यहां से अगर आप करते हो तो आप लोगों का यहां पर से इससे ये कट जाएगा 3 से, इससे ये कट जाएगा 4 से, बस। अब आपका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी P of E दैट इज 6 × 5 अपॉन में आप लोगों का P of E यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों का? 12 × आप लोगों का 7, इससे कट रहा है 2 से, यानी कि आप लोगों का आ गया 5/14। ये रखा, तो ये होता है बस। ये बता दो ये कौन सा उसका था। अब ये क्वेश्चन देखो 2025 का है, क्या लिखा हुआ? कह रहा आउट ऑफ 50 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 50 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, देखो कितना तगड़ा देता है। कह रहा 2 इंटीजर्स, क्या बता रखा है? कह रहा 2 इंटीजर्स करने जी। 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, ND2 का वो भी, जिसमें अभी अभी आप लोगों ने वो मार्क खा के आए हो ना, ये वही वाला क्वेश्चन है। कह रहा 50 है, 2 इंटीजर्स है, 50 कंसेक्यूटिव आप लोगों के नेचुरल नंबर है, यानी कि कहां से कहां तक? 1 से लेकर 50 तक है। कह रहा 2 इंटीजर्स को आपने चूज करना है। कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उनका सम जो होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर। ठीक है जी। आप बोलते हो भैया पहली बात तो कितने चूज करने हैं? आप बोलोगे बहुत सिंपल है, अगर मैं n ऑफ s की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 50 है, उनमें से 2 चूज करने, एक से ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन लगेगा। ये आपने बढ़िया से बता रखा है, लो जी हो गया। अब आप कहते हो फेवरेबल कैसे होगा? अच्छा एक चीज पहले तुम मुझे बताओ, फेवरेबल बताने से पहले अगर देखो यहां पर ना मैं आपसे एक चीज अगर पूछूं, मुझे बताना 1 + का 1 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 2। इसने क्या बोला हुआ चाहिए जी? ऑड।
दो ऑड नंबर को प्लस करने पे क्या मिल रहा, आप बोलोगे इवन मिल रहा है। तुम कह रहे हो भैया अलग अलग कर लो ना, ये लो अलग अलग भी कर लो, क्या मिल रहा है, इवन। यानी ऑड प्लस ऑड तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक काम करो, 2 प्लस का 4 करना, 6 बन रहा, क्या बन रहा, इवन बन रहा, ये भी नहीं कर सकता। तो मतलब लास्ट क्या बचा, 1 प्लस का 2 कितना होता है, 3। ठीक है जी। यहां पर इसने क्या बोला है, एक और चाहिए, एक क्या चाहिए, और चाहिए, एक क्या चाहिए, इवन चाहिए, तभी बन पाएगा एक ऑड नंबर। बिल्कुल। कितने होते हैं जी ऑड नंबर, आप बोलोगे कितने चूज करने हैं नंबर्स, आप बोलोगे भैया 2 नंबर्स आपने चूज करने हैं। तो सिंपल सी बात है, एक आपको करना पड़ेगा इवन नंबर चूज, एक आपको करना पड़ेगा ऑड नंबर चूज। करना पड़ेगा, ये बताना 1 से लेकर 50 तक कितने ऑड होते हैं कितने इवन होते हैं, आप बोलोगे बहुत सिंपल है, 25 आप लोगों के ऑड होते हैं, 25 आप लोगों के इवन होते हैं। तो भैया सिंपल है, 25 ऑड होता है ना, एक इवन चाहिए, है ना, यानी कितने में से, 25 में से जी एक इवन चाहिए, 25C1 चाहिए, हो गया। फिर आप लोग 25 में से एक और चाहिए, कितना हो गया, 25C2। क्या दोनों नंबर चाहिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 नंबर्स आपने चूज करने, यानी 25C1 हो गया इंटू 25C1 हो गया, तभी तो हो पाएगा इनका सम क्या, ऑड हो गया। लो कितना हो गया, 25 इंटू 25, ये कितना हो गया, 50 इंटू 49 अपॉन में आपका 2 जी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का हो गया जी 25 इंटू 25 अपॉन में यहां पर 50 इंटू 49 इंटू आप लोगों का 2, जो ये 50 है वो इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 25 अपॉन में 49। लो जी, बड़ा भारी क्वेश्चन, आप लोग जिसमें धराशायी हो गए थे, हमने आपके लिए, ओ सॉरी ये तो गलत हो गया, ये रहा। ठीक है जी, आपके लिए ये वाला हमने बड़ी मेहनत से इतना तगड़ा क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। अब आप कहते हो भैया ये वाला भी बड़ा तगड़ा सा था। ठीक है जी, वही ना सरकार, इस बार जो आप करके आए हो ना, नेक्स्ट टाइम वो ना करके आओ, इसीलिए ध्यान से सुनना। कह रहा एक आपके पास इंटीजर है, कह रहा इसको हमने चूज किया, वापस से कह रहा फर्स्ट 50 इंटीजर, मतलब आप लोग हमेशा 1 से ही लेते हो, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक ही लेना। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो इंटीजर होगा वो नीदर डिविजिबल बाय आप लोगों का 5 से होगा, ना ही 9 से होगा। भैया ना ही 5 से होगा ना ही 9 से होगा, लिख नहीं सकते थे तुम नंबर्स, लिख सकते हो ना। ये बताना जरा 5 का डिविजिबल क्या क्या होते हैं, आप बोलोगे भैया 5 होता है 10, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है, 9 के क्या होते हैं, आप बोलोगे 9 के होते हैं 9, 18, 27, यहां पर आपका 36 और यहां पर 45। अब आप अगर इन दोनों में से कॉमन देखोगे तो इन दोनों में 45 कॉमन है, तो एक बार काट देना, इनमें से और कोई कॉमन है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आप लोगों के पास नंबर्स हो गए। 14 ऐसे नंबर्स है जो डिविजिबल नहीं होते, तो इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉट डिविजिबल बाय 9। यानी ये 14 नंबर आप लोगों के क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो जो डिविजिबल नहीं होंगे वो क्या होंगे, आप बोलोगे भैया फिर 50 टोटल हैं, 14 माइनस कर लो उनमें से, कितना हो जाएगा 36। यानी आप लोगों का ये क्या हो गया, एन ऑफ ई हो गया। अब आपको पता ही है एन ऑफ, ये आप लोगों का एन ऑफ ई ये हो चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक ही इंटीजर चूज करना था, तो कॉम्बिनेशन की जरूरत है नहीं। 36 हो गया, टोटल आपके पास 50 नंबर्स थे, कट जाएंगे, यहाँ पर से आप काटोगे तो आप लोगों का यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा, या आपका 18 आ जाएगा, आंसर आ गया जी 18 अपॉन में 25। 2025 का क्वेश्चन, कब का, 2025 का, सुनाई दे रहा है ना, 25 का है ये, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, क्योंकि ये है आपका पीएनसी का क्वेश्चन। अगर आप इसको नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं पीएनसी का आपने अच्छे से रिवाइज किया नहीं है। देखो ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, पॉज कर लो, आराम से पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, देन ये वाला क्वेश्चन है, देन आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे के सामने एक साथ सारे के सारे पार्ट्स आ गए थे, ठीक है। और साथ में आप लोगों का बोनस के लिए एक ये वाला क्वेश्चन भी है आपके पास, और ये वाला भी क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, ज्यादा इसमें दिक्कत वो मत करना, आप खुद ही चूज कर लेना, कैसे करके चूज करना है, वैल्यू पुटिंग इसमें ही मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये वाला भी आपके लिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्टली लिखा हुआ, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन है, बस इतना क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को इस सारे क्वेश्चंस को मैं इसको करवा के बताऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। जो आप लोगों के बहुत सारे भी रिसेंट में क्वेश्चंस आए, 15 क्वेश्चंस, 15 में से आप लोगों के पिछले, अगर मैं बात करूं पिछले 4, हाँ पिछले अगर 6 बारी की बात करूं तो ऑलमोस्ट आप लोगों के इसके आए होंगे 90 क्वेश्चंस, ठीक है। 90 में से हम लोगों ने अभी 20 से 25 क्वेश्चंस देख लिए, यानी कि आप लोगों के अराउंड आपके 20 to 25 क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए जो आप लोगों के बहुत ज्यादा आसान थे। देख रहे हो, पीएनसी आता है तब भी ये क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से पीएनसी को भी करना है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कितना आप लोगों को समझ में आया। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा तो जरूर से बताना, सो दैट मैं उसको अगली बार बता सकूं। चलो आज के लिए इतना काफी है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।